अक्सर जो खिलाड़ी पहले लाइट बंद कर देता है वह अतिरिक्त ध्यान आकर्षित करता है। हर कोई उस भगवान पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जो एक बक्से में गिर गया है। लेकिन इस समय रहस्यमय राजा, जो सुर्खियों से गायब हो गया था, की तुलना में अन्य लोग इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं कि बदमाश झो लैन को किसने मारा। लेवल 30 हीरो रैंकिंग मैच। झो लैन एकल मुकाबले में लगभग अजेय है। भले ही वह कभी कभी पलट जाए, उसे अन्य नायकों की दुर्भावनापूर्ण टीम द्वारा मार दिया जाएगा। इस तरह की बात दूसरे लोगों के साथ भी हो सकती है, लेकिन झो लैन के लिए यह वास्तव में अभूतपूर्व है। यह कैसे हो सकता है? रहस्यमय आदमी की लबादे में छिपी काली आंखें चमक उठीं और वहां उपस्थित सभी राजाओं के चेहरे के भावों को देख रही थीं। वह खोज रहा है। सूक्ष्म भावों, नाड़ी और श्वास का प्रयोग करके देखें कि किसके बिंदु बदल गए हैं। हालांकि कई बार खोजने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, यह दिलचस्प है। रहस्यमय आदमी ने अपने कपड़े ठीक किए, हल्की सी मुस्कान दी और इस स्थान से बाहर निकलने का निर्णय लिया। यहां कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल सकता। झो लैन को पुनर्जीवित करने के बाद ही आप विस्तृत प्रक्रिया के बारे में पूछ सकते हैं। चीजें उम्मीदों से परे विकसित होती हैं। चैंपियनशिप न जीत पाना दूसरी बात है, लेकिन अब वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि झो लैन को मारने वाला नायक कौन है। अरे आखिर कौन इतना खूंखार है और झो लैन को तुरंत मार सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? झो लैन के 4 आयाम स्तर 30 की सीमा तक पहुंच जाने चाहिए थे। यहां तक कि पौराणिक क्षमता वाला समान स्तर का नायक भी एक अजीब कौशल से जीत सकता है। अरे इस बार एक और विकृत नायक है। मुझे पहला क्राउन इनाम नहीं मिल सकता। किसके अंक बढ़ा दिए गए हैं? मेरा वेतन नहीं बढ़ाया गया है। बूढ़े आदमी, क्या तुम अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ा सकते हो और मुझे देखने दे सकते हो? रोल। आसपास के राजा फुसफुसाए। सुकिंदक्सु का इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। वह बस वापस जाना चाहती थी और जैसे ही उसके सिर के ऊपर की रोशनी बुझ गई, शेन जुआन को पुनर्जीवित करना चाहती थी। जहां तक अपने हाथों की हथेलियों को देखने की बात है, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने झो लैन की कुछ किंवदंती सुनी है। इस स्तर का एक नायक, इसकी तुलना नरकस्तरीय नेदर लाइट सीक्रेट रियल्म बॉस से नहीं की जा सकती। अकेले विशेषता मूल्य दोगुना बुरा है। उन लोगों के अनगिनत कौशल का तो जिक्र ही न करें जो इससे आगे हैं। ये सभी चीजें समय संचय और धीरे धीरे पूर्णता तक पहुंचने पर निर्भर करती हैं। हाँ, झो लैन चला गया है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश जब वह उतरा तो सभी नायकों ने उस पर हमला कर दिया। अब इस बात पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि उसे किसने मारा। एक मोटा अधेड़ आदमी मुस्कुराया और बोला, बाद के चरण में मेरे मरे हुए नायक के विकास को कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बार रैंकिंग चैंपियन का इनाम स्वीकार करूंगा। मैंने बर्फ आत्मा ने तुम्हें रोक लिया है। छात्र झाओ, लापरवाह मत बनो, फूलों की पोशाक पहने एक अन्य महिला ने जवाब दिया। आइए देखें कि कौन सबसे आखिर में हंस सकता है। हॉल का माहौल फिर से शांत हो गया। अन्य प्रभुओं ने एक दूसरे को कड़वाहट की दृष्टि से देखा। रैंक वाले मैचों में हीरो की मौत नहीं होती। सौभाग्य से मैंने शेन जुआन को विश्वकोश दे दिया। उसे डार्क लॉर्ड की विषयवस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए था। सुकिंदक्स्यू ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसकी हथेली पर मूल्य 20 पर अपरिवर्तित रहा। शेष लॉर्ड्स मूलतः 19वीं और 18वीं कक्षा के वरिष्ठ छात्र हैं। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं, विशेषकर वह मोटा वरिष्ठ व्यक्ति जिसकी मुस्कान लगातार विकृत होती जा रही है। अब उसके नेक्रोमेंसर के पास बड़ी संख्या में कंकाल सैनिक होने चाहिए।
शेन जुआन को भी बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करनी चाहिए। व्यक्तिगत ताकत के आधार पर अब इसके साथ प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है। इनाम चक्र में मरो, बुरा नहीं। रैंक वाले युद्ध क्षेत्र में शेन जुआन, जो भगवान के लिए तरस रहा था, सुरक्षित क्षेत्र के केंद्र में चट्टान पर आराम से लेटा रहा और धूप का आनंद लेता रहा। उच्चतम इनाम पाने के लिए 20 वीर मुर्गी खाने वालों को मार डालो। स्वाभाविक रूप से वह अन्य नायकों का पीछा करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। क्या लेटते समय अपग्रेड करना अच्छा नहीं होगा? जैसे जैसे छिद्र सिकुड़ता जाएगा, शेष शत्रु धीरे धीरे उसके पास आते जाएंगे। बस एक ही लहर में इसे खत्म कर दिया। जी, ऐसा लगता है कि हम केवल 3 ही बचे हैं। नेक्रोमेंसर की कर्कश आवाज, जो जलाऊ लकड़ी की तरह सूखी थी और उसके हाथ में छड़ी थी, गूंज उठी। उसके पीछे विभिन्न जातियों के नायकों की 1 दर्जन से अधिक लाशें थीं, जिनमें केवल कंकाल बचे थे। भले ही आपके सामने सारी ताकत न हो, अपनी 70% ताकत लगाने में सक्षम होने के कारण उनमें निश्चित रूप से क्वालिफाइंग मैच में परिणाम पर हावी होने की शक्ति है। विंग्रेन। दूसरी ओर जुएलिंग आदमी, जो नीला और ठंडा था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन उसके लहजे से हम इस समय उसके दिल में मौजूद संदेहों का अंदाजा लगा सकते हैं। उतरने से पहले उसने स्पष्ट रूप से झो लैंग और पंख वाले आदमी के बीच संघर्ष देखा। एक साथ पोर्टल में प्रवेश करें। हालांकि वह जीवित और स्वस्थ है, झो लैंग को अभी तक नहीं देखा गया है। विशेषकर वह चेहरा जो पवित्र आभा से भरा था, यह स्पष्ट था कि वह उसी जातीय समूह से नहीं थी। जो लिंगरेन को इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन उसके दिल में एक अकथनीय भावना पैदा हो गई। नहीं, कुछ अजीब। जो लिंगरेन का दिल अचानक सतर्कता से भर गया। अभी अभी उसके मन में वास्तव में प्रशंसा की भावनाएं थीं। वह खुद इसे समझ नहीं सकी। क्या ख्याल है कि मैं पहले उससे निपटूं और फिर हम बाद में उससे आमने सामने लड़ सकें? आत्मा की आग नेक्रोमेंसर की आंखों में नृत्य कर रही थी और उसने बर्फ की आत्मा को सुझाव दिए। कर सकना। चेहरे की विशेषताओं के बिना स्नो स्पिरिट मैन के बर्फ क्रिस्टल सिर ने सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि वह दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मरे हुओं के माध्यम से वह रहस्यमय पंख वाले लोगों के बारे में अजीब बातें भी देख सकती है। जी। नेक्रोमेंसर अपने कर्कश गले में 2 बार हंसा। वह मूर्ख नहीं है। जो नायक फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं, वे ईंधन कुशल लैंप नहीं हैं। केवल इस समय तीनों दल एकजुट हो गए और इस बार उसके पास पहले की तुलना में कहीं अधिक मरे हुए कंकाल योद्धा थे। यदि इसे पहले से संचालित नहीं किया जाता है, तो अन्य 2 किसी भी समय उससे निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। अब चर्चा। एक पल में शेन जुआन के 500 मीटर के दायरे में पर्यावरण दिन के उजाले में आ गया। शुद्ध सफेद, कुछ भी नहीं देख सकते। जिस क्षण नेक्रोमेंसर और कंकाल योद्धाओं ने दिन के उजाले को छुआ, उनके शरीर पाउडर के अनगिनत टुकड़ों में ढह गए और हवा में नीचे बह गए। जुएलिंग लोग भी ज्यादा बेहतर नहीं थे। ठंड का दौर समाप्त होने के बाद उसने 370 की ताकत के साथ बर्फ की दीवार रक्षा कौशल को संघनित करने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग किया। फिर भी दिन का प्रकाश अभी भी मोटी दीवार में घुस गया और बची हुई बिजली ने जुएलिंग लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। वह उसका विशेषता मान 200 से अधिक है। स्नो स्पिरिट मैन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अचानक उसकी आत्मा कांपने लगी। पौराणिक क्षमता स्तर 30 पर इस मान को तोड़ना असंभव है। अंत में क्या हुआ? पंखों वाला वह नायक किस प्रकार की जाति का है? जाहिर है, कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देगा। एक शुद्ध सफेद भाला उसके कांच जैसे शरीर में आसानी से घुस गया।
बधाई हो, आपने 22 अंकों और उच्चतम इनाम के साथ लेवल 30 रैंकिंग वुमेन वीर मॉड चैंपियनशिप जीती है। आप नीचे दिए गए पुरस्कार पूल से कोई भी 3 आइटम चुन सकते हैं। 1. क्षेत्र कोर स्तर 2 से 3 में से एक चुनें। 2. यादृच्छिक कौशल पुस्तक स्तर 1 से 3 में से एक चुनें। 3. सोने के सिक्के X100004। पहला क्राउन यादृच्छिक इनाम निकाला जा रहा है। मैं समझ गया। शेन जुआन ने अपने सामने दिखाई देने वाली प्रॉप्स की श्रृंखला को देखा और समझ गया कि सु किंदक्स्यू केवल क्षेत्र के मुख्य भाग से क्यों चूक रहा था। यह चीज एक पिकअप बाइंडिंग है। इसे उठाने के बाद इसका उपयोग केवल आपके अपने क्षेत्र में ही किया जा सकता है तथा इसे बाहरी ताकतों की मदद से सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी सामान भी बकवास है। शेन जुआन अवाक रह गया। यदि उसे यह पता होता तो वह धूप सेंकने के लिए सीधे वृत्त के केंद्र में आ जाता। वह सर्वोच्च पुरस्कार पूल के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों के सिर काटने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन क्षेत्र कोर के साथ उसके पंखों की दूसरी जोड़ी अंततः अनलॉक हो सकती है। तब शेन जुआन ने अपना ध्यान पुरस्कार पूल के किनारे दिखाई देने वाली विशेष लाइट स्क्रीन पर केंद्रित किया। पहला मुकुट पुरस्कार। चित्र में तारों जैसी घनी वस्तुएं एक के बाद एक चमक रही थीं। यह बिल्कुल एक शामियाने की तरह बीप बीप की ध्वनि के साथ लयबद्ध तरीके से घूमता है। अच्छा आदमी, गुणवत्ता कम नहीं है। मैंने देखा कि कई वस्तुएं नारंगी और रंगीन थीं। शेन जुआन शुरू में थोड़ा निराश था, लेकिन अचानक फिर से उम्मीदों से भर गया। इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा। यदि केवल एक ही क्षेत्र कोर होगा तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टिकर की गति और भी तेज होती जा रही है और यहाँ तक कि शेन जुआन भी केवल धुंधली तस्वीरें ही ले पाता है। आइटम स्तर की निचली और ऊपरी सीमाएं अपमानजनक लगती हैं। गैर प्रमुखों के वश में मत रहो। यह शेन जुआन के आदेश का जवाब देने जैसा है। अचानक मार की स्क्रीन जम जाती है। रंग-बिरंगे आतिशबाजी के नमूने फूट पड़े और प्रकाश पर्दे के मध्य में धीरे धीरे धड़कती शुद्ध सफेद लपटों का एक समूह दिखाई दिया। बधाई हो, आपने विशेष पुरस्कार पूल जीत लिया। इस प्राप्त करें। वह लड़की कौन है? वह बहुत जवान दिखती है। वह कौन सा स्वामी है? उसने वास्तव में चैंपियनशिप जीती। यह स्क्रिप्ट मेल क्यों नहीं खाती? वह बहुत सुंदर है। यदि वह लिंगझू महाद्वीप में होती तो मैं निश्चित रूप से सभी प्रभुओं को 3 कार्यकालों के भीतर जान लेता। वह किस महाद्वीप से है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्रोमैंसर पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुका है। वह अचानक कैसे मर सकता है? आइसफील्ड स्नो स्पिरिट भी खत्म हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे उठा लिया गया हो? हॉल में केवल एक ही स्पॉटलाइट जल रही थी। पराजित लॉर्ड्स वहां से नहीं गए, बल्कि यह देखने के लिए रुके कि चैंपियनशिप का पुरस्कार कौन जीत सकता है। हालांकि सभी ने पहले भी अटकलें लगाई हैं, लेकिन जब अंत सामने आया तो सभी के जबड़े गिर गए। एकमात्र बची हुई सुर्खियों के नीचे सुंदर और आकर्षक छोटी लड़की ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ मूलतः वे सभी ऐसे राजा हैं जो 50 या 60 वर्ष या उससे भी 10 वर्ष बड़े रहे हैं। यह स्तर एक छोटी लड़की का प्रकट होना वास्तव में दुर्लभ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी ने अंतिम चैंपियनशिप भी जीत ली। मैंने सचमुच उनके नितंबों को चाकू से काट दिया और उनकी आंखें खोल दी। यह कैसे हो सकता है? मोटे स्वामी ने तेजी से सांस ली और कहा, इस बार मेरे नायक ने 17 हत्याएं की हैं। इस तरह की शक्ति से शाश्वत भेड़िया भी सीधे लड़ सकता है। यह कैसे विफल हो सकता है?
लंबी स्कर्ट वाली महिला ने अपनी आंखें चमकाईं और सोचा कि वह क्या सोच रही होगी। वह कौन है? अभी उन तीनों के बीच निर्णायक लड़ाई हुई। उसकी और फैट लॉर्ड की स्पॉटलाइट लगभग एक ही समय में बुझ गई। इसमें छिपी जानकारी। यह जटिल है, थोड़ा डरावना भी। लानत है। यह खत्म हो गया। सु किंगक्स्यू ने अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शेन जुआन चैंपियनशिप जीतेगा। यह लेवल 30 क्वालिफाइंग है। कोई भी राजा 20वीं कक्षा के नए छात्रों को नष्ट कर सकता है, उनके अधीन सबसे शक्तिशाली स्तर 30 नायक की तो बात ही छोड़िए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी जानकारी निश्चित रूप से जल्द ही ऑनलाइन फोरम पर दिखाई देगी। यदि उसे उसके साथी छात्रों द्वारा पहचान लिया जाता है, तो डार्क लॉर्ड अपने लक्ष्य को खोजने के लिए सनसेट फॉरेस्ट में आएगा। नायक युद्ध के मैदान को छोड़कर लॉबी से बाहर निकल जाता है। सु किंगक्सू ने रुकने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही संकेत आया, वह हॉल में गायब हो गई। केवल संदिग्ध स्वामी ही बचे थे। दो संभावनाएं। अगर यह तथ्य न होता कि जब आप और मैं अपने नायकों के लिए लड़ रहे थे, तो एक और नायक अंधेरे में छिपा हुआ था और उसने आखिरी मिनट में एक वार करके मेरी आइस स्नो स्पिरिट को मार डाला। लंबी स्कर्ट वाली महिला ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और हल्के से कहा, या तो यह उसका नायक था जिसने एक ही समय में आपके नेक्रोमेंसर और मेरी आइस स्नो स्पिरिट को मारने के लिए एक निश्चित कौशल का इस्तेमाल किया था। केवल ये दो संभावनाएं ही अभी की स्थिति को समझा सकती हैं। यह भी है। कुछ डरावने कारण क्यों? इसी समय उसने 1 दर्जन से अधिक कंकाल रक्षकों और एक उच्च क्षमता वाले तत्व नियंत्रण नायक के साथ एक स्तर 30 नेक्रोमेंसर को तुरंत मार डाला। भले ही वह झो लैंग हो। आप यह भी नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु इम्पो है। हम निश्चित रूप से यह अभी भी बहुत उपयोगी है। सु किंगक्स्यू की खूबसूरत आंखें चमक से चमक उठीं और उसने चुपचाप देवदूत नायक की ओर देखा, जो शुद्ध और कोमल प्रकाश बिखेर रहा था। जितना अधिक मैं देखता हूं, उतना ही अधिक मैं महसूस करता हूं। बुरे स्वभाव के अलावा दूसरे पक्ष का रवैया भी बुरा और गुस्सैल स्वभाव का होता है। इसमें ज्यादा कुछ गलत नहीं लगता। सही। अचानक सु किंगक्सू को अपनी पहली रैंकिंग चैंपियनशिप के लिए विशेष पुरस्कार याद आया और उसने पूछा, अक्सुआन, यादृच्छिक पुरस्कार कहाँ है? पुरस्कार युद्ध के मैदान में तय किए जाते हैं। सामान्यतया युद्ध के अंत में नायक बच जाता है और सब कुछ नायक स्वयं ही बाहर लाता है। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो पहले मुकुट के लिए यादृच्छिक पुरस्कारों में पौराणिक वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। पुरस्कार? शेन जुआन हैरान दिखे और पूछा, क्या यह सब आपके लिए पुरस्कार नहीं है? वहां लॉटरी स्क्रीन होगी। आपको उस तरह की लाइट स्क्रीन से बहुत अपरिचित होना चाहिए। जब यह प्रकट होता है, तो आपको अवश्य ही इसका आभास होता होगा। सु किंगक्सू ने संकेत देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जल्दी से कांग कांग दे दो। शेन जुआन ने अपने हाथ फैलाए, ओह, एक सफेद मार्शमैलो, इसे खाओ। हाँ। यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद सु किंगक्सू ने 2 बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया और संदेह से कहा, ऐसा लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली नहीं हैं, इसे भूल जाइए। अधिकांश यादृच्छिक पुरस्कार निम्नस्तरीय प्रॉप्स हैं। उसने बस पूछा, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं दी। मिलिशिया की भर्ती के बाद सु किंगक्सू ने क्षेत्र का हृदय खोल दिया और उन्नयन का निर्णय लिया। तब नीला रत्न चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ खिलता है। प्रभाव का पूरा क्षेत्रीय क्षेत्र भाप में डूबा हुआ, धुंधला प्रतीत हो रहा था। गहरी सांस लेते समय आप अपने आसपास ऊर्जा की सांद्रता बढ़ती हुई महसूस कर सकते हैं। इस वातावरण में क्रिस्टल कोर से ऊर्जा अवशोषण की दर काफी बढ़ जाएगी।
बधाई हो, आपके क्षेत्र स्तर में सुधार हुआ है। वर्तमान स्तर है स्तर 2। हमें पहले एक अंतरिक्ष गोदाम बनाना होगा। इन सामग्रियों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं रखा जा सकता है। सुकिंदक्स्यू ने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि उन्नयन पूरा हो गया है। टेरिटरी हार्ट की वर्तमान डेटा स्थिति पर एक नजर डालें। यह देखो, उसकी शांत सांसें फिर से तेज हो गईं। निश्चित रूप से काफी, एजुआन का स्तर फिर से मानक तक पहुंच गया है। भले ही मैं तैयार था। जब इसकी पुष्टि हुई तब भी सुकिंदक्सु थोड़ा उत्साहित थी। क्षेत्र का हृदय। स्तर 2। जनसंख्या 1000/3000। क्षेत्रफल 0.25 वर्ग किलोमीटर। हथियार मिलिशिया, रेड फ्लेम गार्ड्स। आवश्यकताएं मिलिशिया X1 लेवल 6 क्रिस्टल कोर X1 सोने के सिक्के X100,000। सेना लाल लौ 0/10,000। विशेषता नियंत्रण के 30 बिंदु। कौशल आत्मा पुनर्मिलन। उन्नयन आवश्यकताएं क्षेत्र 25 वर्ग किलोमीटर तक पहुंचता है, प्राप्त नहीं। द्वितीय स्तरीय लॉर्ड कोर, प्राप्त नहीं। जनसंख्या 5000 लोगों तक पहुंचती है, प्राप्त नहीं। बाउंड हीरो स्तर 20 तक पहुंचता है, प्राप्त। अस्थायी बफ 2 दिनों के भीतर क्षेत्र का हृदय अजेय हो जाएगा। अविनाशी। बाउंड हीरो शिगामी जेले। यह टी है। पंखों के 2 जोड़े हल्के से फड़फड़ाते हैं तथा क्षेत्र के मध्य भाग को एक गंभीर कोमल प्रकाश से ढक लेते हैं। मध्य हवा। शेन जुआन ने अपनी चमकदार आंखें खोलीं। वह बुदबुदाया, सेराफ रिडेम्पशन, यह देवदूत जाति के लिए अद्वितीय कौशल की तरह क्यों नहीं लगता? 4 पंखों को अनलॉक करने के बाद इसमें 4 परिवर्तन हैं। 1. खुफिया जानकारी एकत्र करने के अलावा वह ऊर्जा के उतार चढ़ाव का उपयोग करके 100 किलोमीटर के दायरे में अनंत अग्नि और प्रकाश के टुकड़ों की खोज कर सकता है। 2. बुनियादी विशेषताएं 600% तक बढ़ गईं। सामान्य परिस्थितियों में उनके विशेषता मान 350 से अधिक हो गए। संख्यात्मक सुधार प्रकाश के टुकड़ों जितना शक्तिशाली नहीं लगता, लेकिन इस समय शेन जुआन का व्यक्तिगत लाभ पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। जब पहली बार आया था, दिन का स्थान। उनके 18 पंखों वाले उत्तम शरीर ने कई प्राचीन देवताओं को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं दी और उनके व्यक्तित्व से उत्पन्न दबाव स्पष्ट था। 3. सिस्टम टेम्पलेट एक नया फंक्शन खोलता है। प्रकाश का साम्राज्य। प्रकाश के हृदय के बिना शेन जुआन स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता कि यह क्या करता है। अनलॉक किए गए टेम्पलेट्स के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि बाद के परिणाम निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं करेंगे। और अगर मुझे सही से याद है तो ड्रैगन स्टार प्रतियोगिता पुरस्कार पूल में प्रकाश का एक हृदय है। यदि आप महीने के अंत में प्रतियोगिता जीतते हैं तो आप इस टेम्पलेट को अनलॉक कर पाएंगे। 4 नए विशेष कौशल। सेराफ रिडेम्पशन। जो लोग परमेश्वर के राजा के साथ हैं वे हमेशा के लिए उसकी पवित्र ज्योति से प्रकाशित होंगे। अनुवादित। कौशल प्रभाव बहुत सरल और अपरिष्कृत है। जब तक वह अपने में से एक है, चाहे वह कैसे भी मर जाए, शेन जुआन उसे सेराफ रिडेम्पशन के माध्यम से पुनर्जीवित कर सकता है। शेन जुआन अमर है। वेटर अमर है। माननीय देवदूत भगवान राजा, भविष्य में स्रोत दुनिया पर शासन करने वाले प्राणी के रूप में आपकी तुलना सामान्य देवदूत जाति से कैसे की जा सकती है? हर बार जब आप पंखों की एक जोड़ी को अनलॉक करते हैं तो आपको एक विशेष कौशल मिलता है। उस क्षण का इंतजार है जब आपकी प्रतिभा सेफिरोथ की दुनिया को कवर करेगी। शेन जुआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वास्तव में उसने पहले भी कुछ अनुमान लगाए थे। प्रारंभिक कौशलों में प्रकाश की आंख का प्रभाव थोड़ा अजीब है और यह कोई साधारण कौशल नहीं लगता।
टेम्पलेट के अतिरिक्त भावनाओं को प्लगइन के रूप में भी शामिल किया गया है। लेकिन शेन जुआन ने अपना डेटा पैनल बंद कर दिया, मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया और अपनी आंखें उभरे हुए सौंदर्य स्वामी पर टिका दीं। सेराफ रिडेम्पशन के साथ भविष्य। मुझे डर नहीं है कि सु किंगक्स्यू बाहर खतरे में होगी, भले ही क्षेत्र का हृदय फट जाए। शेन जुआन उसे सुरक्षित और स्वस्थ भी रख सकता है। निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके 18 पंखों का एक पूरा शरीर बनने के लिए क्षेत्र के हृदय की रक्षा करना अभी भी आवश्यक है। झांग सान और अन्य लोग भी वेटर प्रतीत होते हैं। शेन जुआन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और अपना सिर झुकाकर उस लंबे भ्रमित आदमी को देखा। नए टेम्पलेट के लिए किंगडम ऑफ लाइट। उसके मन में पहले से ही एक अनुमान था। एक बार जब वह ड्रैगन स्टार प्रतियोगिता जीत जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि क्या यह वही है जो उसने सोचा था। अगले दिन शेन जुआन हर दिन भोर से पहले अपनी आंखें खोलता था और भगवान की अटारी से बाहर चला जाता था। सु किंगक्सू के रातों रात परिवर्तन के बाद प्रादेशिक पर्यावरण में बड़े परिवर्तन हुए हैं। आंखों में देखते हुए क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में 500x500 क्षेत्र के भीतर बाहर की बाड़ जो कभी व्यर्थ थी अब काले बादलों से ढकी स्टील की शहर की दीवार से ढक गई है, जिसमें चमकती काली रोशनी और अत्यंत कठोर ताकत है। इसकी तुलना वर्तमान 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से करें। सु किंगक्स्यू के पास इस समय स्पष्ट रूप से अधिक संसाधन नहीं हैं, इसलिए वह केवल मुख्य भाग को ही घेर सकती है। बाहरी दुनिया जंगल के विशाल पेड़ों से भरी हुई है जिन्हें काटा नहीं गया है, जो बाद की विकास योजनाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शहर की दीवारों के भीतर पूर्व में मिलिशिया मैन के कब्जे वाली झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था। यहां केवल एक चमकता हुआ अंतरिक्ष गोदाम है जो विचित्र रूनों से ढका हुआ है तथा 3 मीटर व्यास और लगभग 10 मीटर ऊंचाई वाला एक रहस्यमय स्तंभ है जो पूरी तरह से पारदर्शी है। स्तंभ का आंतरिक भाग पांचरन की ऊर्जा से भरा हुआ है। लगातार सफेद गैस को बाहर की ओर छोड़े जिससे एक भ्रम अवरोध पैदा हो जो पूरे क्षेत्र को कवर कर सके। अगर आप इसे बाहरी दुनिया से देखें, केवल इतना ही पाया जा सकता है कि यह एक औसत दर्जे का जंगल और औसत विकास वाला स्तर एक क्षेत्र है। सुपर मानसिक धारणा के बिना क्षेत्र की वास्तविक उपस्थिति को देखना असंभव है। शहर की दीवार के बाहर यह वह स्थान है जहां मिलिशिया और विशेष बल तैनात हैं। शहर की दीवार के नीचे एक ढेर में लगातार 3 पत्थर की झोपड़ियां बनी हुई हैं। झांग सान और शेष 9 मिलिशिया सैनिक जिन्होंने शुरू में सु किंगक्सू का पीछा किया था। इस समय सभी को रेड फ्लेम गार्ड्स में पदोन्नत किया गया और उनकी हर हरकत से आग की लहरें निकलती थीं। न केवल उनकी ताकत और विशेषताएं आसमान छू गईं, बल्कि उनकी उन्नयन गति में भी गुणात्मक उछाल आया। 10 लोग अन्य नवनियुक्त मिलिशिया सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एसएसएस स्तर के मार्शल आर्ट क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी वफादारी में कुछ सुधार होगा और वे झांग सान और अन्य लोगों की तरह सैन्य पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे। कौशल दक्षता। शेन जुआन विचारशील दिखते हुए आकाश से गिर पड़ा। अन्य जैविक शिक्षण कौशलों के लिए भी एक अवधि होती है। जब दक्षता 100% तक पहुंच जाती है तभी कौशल की पूरी शक्ति और प्रभाव डाला जा सकता है। एसएसएस स्तर मार्शल आर्ट क्षेत्र। इससे प्रवीणता और निपुणता की गति काफी बढ़ सकती है। अब हमारे पास सैनिक और जमीन है। सु किंगक्सू भी एक परिपक्व राजा है। उसे आत्मनिर्भर होने में सक्षम होना चाहिए, है ना? पशु त्वचा लाउंज कुर्सी पर आओ और शालीनता से बैठ जाओ। शेन जुआन ने एक और बहुत गंभीर मामले के बारे में सोचना शुरू किया। स्वयं प्रकाश प्रकार की विशेष वस्तुओं को ढूंढना बहुत परेशानी भरा है।
घर पर शांति से लेटें और धूप का आनंद लें। प्रभु को काम पर बुलाना उसका मूल इरादा था। केवल सुकिंगक्स्यू का स्तर बहुत कम है। शेन जुआन की तुलना में द्रा की सुधार गति एक और आशाजनक दिन। सुकिंगक्स्यू ने रजाई उठाई, पजामा में अपने सुंदर वक्रों को प्रकट किया, अपनी धुंधली आंखों को रगड़ा और खींच गई। लानत है शेन जुआन पर, तुमने मेरा विशाल और आरामदायक मास्टर बेडरूम चुरा लिया। अतिथि कक्ष में सोना बहुत असुविधाजनक है। मुझे इसे आज रात वापस चुराना होगा। नहाते समय वह खिड़की से सोफे पर बैठी 4 पंखों वाली परी को गौर से देखने लगी। कल रात पूरी रात व्यस्त था। यद्यपि उसकी काया उन्नत हो चुकी थी, फिर भी सुकिंगक्सू थोड़ी थकी हुई थी। सौभाग्य से उसके लिए इन कार्यों को पूरा करने के बाद आने वाले दिनों में आप अपने क्षेत्र में आराम कर सकते हैं और स्तर बढ़ा सकते हैं। एक धुंध भ्रम उपकरण है जो बहुत सुरक्षित और स्थिर है। सुकिंगक्सू ने एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए सोचा कि 1 या 2000 वर्षों में उसे 8 संरक्षक देवताओं की तरह ईश्वरस्तरीय स्वामी के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकेगा। नए छात्रों की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अपने क्षेत्र को स्तर 3 तक उन्नत करने से आपको शहर में जाने का मौका मिलेगा और फिर आप इसे किसी ऐसे स्थान पर छिपा सकते हैं जिसे कोई नहीं जानता और वहां फल फूल सकते हैं। प्रभु की अटारी का दरवाजा खोलो। सुकिंगक्सू मुस्कुराई और शेन जुआन का अभिवादन करने के लिए अपना छोटा सा हाथ हिलाया। नमस्ते, सुप्रभात ए जुआन। उठा। शेन जुआन ने अपनी आंखें खोलीं, आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। प्रभु बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुकिंगक्सू अब भी शांत रह सकती है जब टूटा हुआ शून्य खुल जाएगा। सब कुछ पटरी पर है। सुकिंगक्सू ने एक छोटी सी बेंच हिलाई और ऊर्जा क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने के लिए उसके बगल में बैठ गए। उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे, अब आप कितने स्तर पर हैं? प्रतिदिन सूर्य के संपर्क में आने पर पूर्व का स्तर आसमान छू जाता था। यह कहना कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, झूठ होगा। मैं शेन जुआन ने सार्थक ढंग से कहा, यह जल्द ही स्तर 30 पर पहुंच जाएगा। काटना। सुकिंगक्स्यू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। झूठा। अपग्रेड की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, एक पौराणिक वंश को स्तर 30 तक अपग्रेड करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। स्तर 20 के बाद आवश्यक उन्नयन ऊर्जा दोगुनी हो गई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि शेन जुआन उस समय केवल स्तर 21 पर था। योग्यता। यह विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उस विशेष कौशल पर भी निर्भर करता है ताकि यह अन्य नायकों से निपट सके। ठीक है। सुकिंगक्स्यू ने अपना सिर घुमाया और ऊर्जा क्रिस्टल कोर को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे बहुत कम पता था। इस समय उसके बगल में बैठी लाओ लियू ने कुर्सी के नीचे रखे जानवरों की खाल के क्रिस्टल कोर का पैकेट पहले ही निकाल लिया था। एक दरार खोलो स्तर 20 के भीतर। शेन जुआन ने अपनी 5 उंगलियों से दूसरे क्रम के क्रिस्टल कोर को धीरे से पकड़ लिया। एक पल सोचने के बाद उसने उसे अपने सामने जमीन पर फेंक दिया। पोस्ट पर दरारों के अनुसार संरचना की व्यवस्था करें। क्रिस्टल नाभिक को आधे मिनट से भी कम समय में सटीक रूप से बाहर फेंक दिया गया। पूर्ण दरार खोलने की संरचना बनाने में 30 द्वितीयक क्रिस्टल नाभिकों की आवश्यकता पड़ी। अगला, यह क्रिस्टल कोर में ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना है। शेन जुआन इसका इंतजार कर रहा है। लॉर्ड ड्रैगन स्टार को डराने वाला विदेशी प्राणी कैसा दिखता है? काका। वह क्षण जब मानसिक शक्ति क्रिस्टल कोर को छूती है। 30 पारभासी गोल क्रिस्टल, यह खत्म हो गया। सुकिंगक्स्यू का चेहरा मिट्टी के रंग का था। अधिक से अधिक मरे हुए जीव दरारों से बाहर निकलते रहे और पलक झपकते ही वे 2 लोगों से घिर गए। वह शेन जुआन से सचमुच आश्वस्त थी। मैंने पहले भी उसे अपना करियर चुनने के लिए धोखा दिया था।
बस कुत्ते का मांस खाने या ऐसा कुछ करने के बारे में भूल जाओ। ऐसा जीवन और मृत्यु का मामला। आप अभी भी खिलवाड़ कर सकते हैं। वह शेन जुआन को काटकर मार डालना चाहती थी। अक्सुआन, जल्दी करो, उनसे निपटने के लिए अपने भाला कौशल का उपयोग करो। सुकिंगक्स्यू ने निगल लिया, और जब उसके सामने का विदेशी प्राणी करीब आया तो वह एक कदम पीछे हट गई। छोटा सा दिल धड़क रहा था। विदेशी प्राणियों की अप्रत्याशित संभावित विशेषताओं के अलावा कुछ राक्षस कौशल सबसे अधिक परेशानी वाले होते हैं। थोड़ा लापरवाह, भले ही उसकी रक्षा करने वाला कोई अर्धदेव स्तर का मजबूत व्यक्ति हो। मैं भी अपनी नफरत को मौके पर ही पीना चाहता हूं। भगवान, मुझे लगता है कि आप यह कर सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें कौशल प्रेमी दूंगा। शेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने धीरे से नरम कंधे की ओर धक्का दिया। सुकिंगक्सू, लानत है! क्या बकवास है! मरे हुए प्राणियों के इतने करीब होने के कारण सुकिंगक्स्यू को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई। उसने कमजोर भाव से 4 पंखों वाले देवदूत की ओर देखा। पवित्र आशीर्वाद। बोनस के बाद उसका व्यापक विशेषता मूल्य मरे हुए योद्धा से कहीं अधिक हो गया है। स्तर 10 एसएसएस उपकरण के साथ वह और भी अधिक तनाव मुक्त है। संविधान 34, शक्ति 24, गति और चपलता 22। इस तथ्य के अलावा कि उसके पास एब्सोल्यूट डेमन क्रिस्टल नामक एक रक्षात्मक कौशल भी है, जो शेन जुआन की पवित्र प्रकाश तकनीक के साथ मिलकर सैद्धांतिक रूप से इन मरे हुए प्राणियों को मार सकता है। भगवान, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शेन जुआन ने उसे अंगूठा दिखाया और प्रोत्साहित किया। मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। सुकिंगक्स्यू की पलकें फड़क उठीं और उसने अनिश्चितता से कहा, एक्सुआन, तुम्हारे पास कोई बैकअप योजना तो होगी ही, है न? शेन जुआन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बस एक अनुस्मारक, वे आ रहे हैं। यह सुनकर सुकिंगक्स्यू ने अपने दांत पीस लिए और पीछे मुड़ गई। उसका वज्र अविनाशी रक्त चरम सीमा तक बह रहा था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, हल्की सुनहरी रोशनी की परत में लिपटी हुई थी। बूम! दोनों मरे हुए योद्धाओं ने अपनी हड्डियों के चाकू घुमाए और सुकिंगक्सू पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन अचानक बैंगनी क्रिस्टल के प्रकट होने से वे रुक गए। लेकिन यद्यपि एब्सोल्यूट डेमन क्रिस्टल एसएसएस स्तर की क्षमता वाला एक कौशल है, लेकिन सुकिंगक्सू अब जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता है वह केवल दोगुनी हो गई है। मरे हुए योद्धाओं की घेराबंदी का सामना करना। क्रिस्टल जल्द ही टूट गया, शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और दुनिया में वापस आ गया। कोई आक्रामक कौशल नहीं। सुकिंगक्सू ने अपने शरीर से 2 हमलों का विरोध किया और फिर अपनी गुलाबी मुट्ठी घुमाकर एक मरे हुए योद्धा की खोपड़ी के सिर पर वार किया। सुकिंगक्सू ने बार बार अपनी आंखें पोंछीं। शेन जुआन के बगल में खड़े कई रेड फ्लेम सैनिकों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उनके बर्फसफेद चेहरों पर आश्चर्य लिखा हुआ था। अभी अभी झांग सान, लीसी और वांग वू की मौत विदेशी प्राणियों के चाकू के नीचे हुई। सभी लोग स्वस्थ हैं और बूढ़े 6 स्वर्गदूतों के बगल में खड़े हैं। जो कुछ लोग बच गए उनमें कोई भी बुरा नहीं है। मैं अभी नहीं मरा? क्या यह मृत्यु के बाद की दुनिया हो सकती है? यह बहुत वास्तविक है। क्या मृत्यु के बाद भी वास्तविकता जारी रहेगी? लॉर्ड शेन जुआन, सभी यहाँ हैं। मैंने सोचा कि मृत्यु के बाद लॉर्ड शेन जुआन जैसा शक्तिशाली नायक बनना और यहाँ तक कि लॉर्ड की कमान संभालने में सक्षम होना बहुत सुखद बात होगी। खैर, ऐसा लगता है कि हमें लॉर्ड शेन जुआन ने पुनर्जीवित कर दिया है। यह काफी समय बाद अंततः सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने चारों ओर देखा और फिर से अपनी बाह जोर से दबा ली। यह पता चलने के बाद कि वे मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए हैं,
सभी ने परमानंद के भाव प्रदर्शित किए। भगवान शेन जुआन। झांग सान तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और उत्साह से कहा, आपकी सर्वोच्च शक्ति और हमें एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। अन्य लोग मिले हैं। वे भी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और ईमानदारी से चिल्लाने लगे, आपकी महान शक्ति के लिए लॉर्ड शेन जुआन को धन्यवाद। शेन जुआन कुर्सी पर झुक गया, अपना हाथ हिलाया और कहा, उठो, पुनरुत्थान अंतहीन नहीं है। हो सकता है कि अगली बार तुम इतने भाग्यशाली न हो, अपने जीवन का आनंद लो। हाँ, झांग सान निश्चित रूप से भविष्य में आपके लिए तलवार के पहाड़ और आग के समुद्र पर चढ़ जाएगा। दुश्मन को बहादुरी से मार डालो, चाहे कुछ भी हो। झांग सान सीधे खड़े हो गए, अभी भी अपने उत्साह से उबर रहे थे। मुझे बहुत कम पता था। बगल में खड़ा असली राजा सु किंगक्सू ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया। अहम। लीसी ने झांग सान के कपड़े खींचे और उसे आंख मारकर याद दिलाया। हिस। सु किंगक्सू को देखकर झांग सान ने पलटकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने डर के साथ कहा, बेशक, एक स्वामी भी है जो परी की तरह सुंदर है और अपने लोगों से बेटे की तरह प्रेम करता है। चलो। सु किंगक्सू के माथे पर एक काली रेखा दिखाई दी। उसे तो इस पर संदेह भी था। क्या शेन जुआन विशेष म्याऊ ने जानबूझकर खुद को बहिष्कृत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था? लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम यह पता लगाना है कि क्या हुआ। यह सोचकर सु किंगक्सू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। वह शेन जुआन के पीछे पहुंचा और अपनी पतली जेड उंगलियां फैला दी। उसके कंधों की मालिश करते हुए वह उसके कान के पास झुकी और पूछा, अक्सुआन, मुझे जल्दी बताओ, तुम बाहर के प्राणियों द्वारा मारे गए लोगों को पुनर्जीवित क्यों कर सकते हो? अपने कानों में झुनझुनी महसूस करें। शेन जुआन ने अपनी नाक की नोक हिलाई। सु किंगक्सू, इस लड़की के पसीने से बहुत खुशबू आ रही है। क्योंकि शेन जुआन बुदबुदाया। किस लिए? सु किंगक्सू ने अपने कान खड़े किए और करीब झुक गई। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, शेन जुआन ने आगे कहा। पर निर्भर रहो। सु किंगक्सू बहुत क्रोधित थी। शेन जुआन के कंधे पर एक और जोरदार मुक्का लगा। आउच! कुछ और बार चलते रहो। लेकिन ब्यूटी लॉर्ड को फिर भी शेन जुआन से खबर मिली। सिवाय उसके, लिन तियान और टाइटन्स क्षेत्र के केंद्र में क्रॉसलेग्ड बैठे थे तथा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुट्ठी भर क्रिस्टल नाभिक पकड़े हुए थे। अपग्रेड करने के लिए हीरो के साथ जाएं। यह वफादारी बढ़ाने का भी एक तरीका है। मूल स्वामी का पत्थर का घर भी आरामदायक नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग नहीं किया गया था। स्तर 20। तब हम क्षेत्रीय कोर एकत्र कर सकते हैं। लिन तियान, उसका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक परिवार के किसी नए सदस्य का वंश पौराणिक है, तब तक उन्हें अनजाने में परिवार से बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त होते रहेंगे। आखिरकार, पौराणिक वंश वाला कोई भी व्यक्ति अंतिम परीक्षण पास करने वाला स्वामी हो सकता है। भाई, तुम्हें सचमुच यह देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हीरो को इसकी जरूरत नहीं है, तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिन तियान ने अनिच्छा से मना करने का संदेश भेजा। एक लंबी खामोशी के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि लिन हान ने अनुमान लगा लिया था कि उसका छोटा भाई रहस्यमय स्वामी नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी जोर देकर कहा, यहाँ मेरी वर्तमान ताकत ने मूल रूप से ड्रैगन स्टार चैंपियनशिप को लॉक कर दिया है। आप फ्रेशमैन प्रतियोगिता चैंपियनशिप जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह आखिरी कॉलेज प्रतियोगिता होनी चाहिए। आखिरी बार। लिन तियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खबर कुछ ज्यादा ही रोमांचक थी। लिन हान ने आगे कहा, आप बाद में समझेंगे। अगली बार जब ट्रांसमिशन सीडी खत्म हो जाए तो वापस आ जाओ। हिस।
क्या यह सच नहीं है कि मैं इस जीवन में कभी भी ड्रैगन स्टार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा? लिन तियान उदास था। सभी लॉर्ड्स और प्रारंभिक नायकों में पौराणिक क्षमता है और उनमें निश्चित रूप से फ्रेशमैन प्रतियोगिता और ड्रैगन स्टार प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता है। दोनों खेलों के पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। ये सभी खजाने संरक्षक संत द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए हैं। अचानक एक अवसर खो देने के कारण वह अपने हृदय में बहुत उदास और कमजोर महसूस करने लगा। अरे, फ्रेशमैन प्रतियोगिता चैंपियन भी बुरा नहीं है। लिन तियान और लिन हान ने कुछ शब्दों के लिए बातचीत की। बाद में क्षेत्र के बाहर अचानक एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव दिखाई दिया जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। यह है। टाइटन ने अचानक अपनी आंखें खोली जो तांबे की घंटियों जितनी बड़ी थीं, लड़ने की भावना से भरी हुई। इस पर ध्यान दें। राजसी और आश्चर्यजनक ऊर्जा पूरे सूर्यास्त वन में फैल गई। लाखों नए प्रभुओं को नियमों की इच्छा से त्वरित संदेश प्राप्त हुए हैं। बॉस, सुकिंगक्सू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और बहुत सोचने लगी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से अपने सहपाठियों को फांसी पर लटकाने और उन्हें पीटने में सक्षम होगी। लेकिन इसका अर्थ है शक्ति का संपूर्ण प्रदर्शन। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्वालिफाइंग में उनके कार्य अभी तक फोरम पर क्यों नहीं आए हैं। लेकिन हार्ड स्टील की दुनिया बॉस पूरी तरह से हाई प्रोफाइल है। शेन जुआन की पुनरुत्थान विधि के साथ वह और उसके क्षेत्र के सैनिक बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। स्तर हर चीज की कुंजी है। कम प्रोफाइल रखें। वह मन ही मन सोच रही थी और अचानक बहन समूह में बड़ी संख्या में अपठित संदेश चमकने लगे। वेन वेन, जल्दी करो। बहनों, जाओ बॉस से लड़ो। समुद्र के पास स्थित ताइदाओ विला को पकड़ लें, भले ही आप इसे पकड़ न सकें, आपको बहुत सारी मछलियां और मांस मिल सकता है। आगे बढ़ो जियाओजिन और मैं इंतजार नहीं कर सकते। बिंगर, मैं अभी स्तर 17 पर पहुंचा हूं। उन लोगों के अलावा दृश्य निरीक्षण द्वारा मेरा स्तर उच्च माना जाता है। मैं नेतृत्व करूंगा। वेन 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 थं। स्तर 17? आपको पदोन्नति कैसे मिली? मैं केवल 16 वर्ष का हूं। बिंगर, चलो बाद में बात करते हैं। किसी ने बॉस स्थान निर्देशांक 1321 66,871 एक स्तर 25 पृथ्वी को हिला देने वाले विशाल हाथी को उजागर किया है। चलो एक साथ ब्रश करते हैं। आपका प्रकाश सहायक नायक एक बड़ा प्रभाव मदद कर सकता है। कोमल बुलबुला बनाओ। अपनी बहनों को उस सुंदर लड़के को देखने दो जिसे तुमने अपने सुनहरे घर में छिपा रखा है। चिंता मत करो, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करूंगी। बिंगर, सनसेट फॉरेस्ट की अकादमी द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाती है, इसलिए आपको फिलहाल अपनी रक्तरेखा क्षमता को उजागर करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्तर 3 क्षेत्र के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। इस पहली हत्या को पाने की कोशिश करो। सुकिंगक्सू द्वारा कोई सूचना दर्ज करने के बाद उसने उसे हटा दिया और पुनः दर्ज कर दिया। इसे कई बार दोहराने के बाद उसने गहरी सांस ली। अंत में पुष्टि बटन दबाया। माफ करना बहन, मैं इस बार वर्ल्ड बॉस में भाग नहीं ले सकता। नायक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और कुछ समय तक बाहर नहीं आ सकेगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुझे अब सहायता के लिए जाना होगा। वेन वेन वेन, अरे, यह अफसोस की बात है। एक सुंदर लड़का है जिसने कहा कि वह स्वस्थ हो सकता है। भूल जाओ, सावधान रहो, हम पहले जा रहे हैं। बिंगर, कोई बात नहीं, वेन रॉ और मैं पहला शिकार करने की कोशिश करेंगे। सज्जन खां, बहनें एक साथ अजय हैं। जो भी हमें पहले मारेगा, हम जल्दी में होंगे। सुकिंगक्सू, ठीक है, चलो, जो कोई भी आपसे पहली हत्या लेने की हिम्मत करेगा, समय आने पर हम मिलकर उस पर युद्ध की घोषणा करेंगे। गो दाओ।
सुकिंगक्सु इसे चरम सीमा तक ले जाने की योजना बना रही है। वर्ल्ड बॉस की पहली हत्या के लिए नवागंतुकों के लिए एसएसएस स्तरीय मूल्यांकन परीक्षण की तुलना में इनाम कम है। जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। शेन जुआन ने उससे कहा कि पुनरुत्थान 100% नहीं है। यदि डार्क लॉर्ड को असामान्य अपग्रेड गति का पता चल गया तो वह उसकी हत्या कर देगा। बहुत खतरनाक। सुकिंगक्स्यू ने धीरे से उसके सुंदर अंडाकार चेहरे को थपथपाया, जयकार की। स्तर 31 और 41 को पार करते समय 4 नए नस्लीय कौशल जोड़े जाते हैं। यह कहना होगा कि सेराफ सर्वोच्च जाति के योग्य है और इसके जन्मजात कौशल हास्यास्पद रूप से मजबूत हैं। पवित्र आशीर्वाद 5वां स्तर क्षति को 50% तक कम कर देता है, हालांकि यह केवल 5 सेकंड के लिए होता है और बफ को 10 मिनट तक दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह कौशल महत्वपूर्ण क्षणों में चीजों को बदलने के लिए पर्याप्त है। आइए कल्पना करें, अंततः भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करने के बाद उसने अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने वाला था। प्रतिद्वंद्वी ने रक्षात्मक कौशल खो दिया जिससे उसकी शक्ति आधी रह गई। चाहे कौशल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका असफल होना ही चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विकास दर के अनुसार एक बार जब यह स्तर 10 तक पहुंच जाता है तो इसमें 100% क्षति में कमी होगी, जो अजेय होने से अलग नहीं है। विंग स्पेस। इससे शेन जुआन की अपर्याप्त भंडारण साधनों की वर्तमान समस्या की भरपाई हो जाती है। उसने चारों पंखों पर पंखों की संख्या नहीं गिनी थी। उसके बारे में अधिक चिंता की बात यह है कि क्या वह भविष्य में पंखों से वह पा सकेगा जो वह चाहता है। यह एक गंभीर सवाल है। पवित्र प्रकाश बीकन और संरक्षक आत्मा सहायक कौशल हैं। बाद वाला प्रभाव सरल और अपरिष्कृत है। शेन जुआन की सामान्य मानसिक शक्ति 2000 से अधिक होने के कारण पूर्ण रक्त वाले लक्ष्य पर पवित्र प्रकाश डालने से हवा से 10,000 से अधिक शक्ति बिंदुओं वाली ढाल उत्पन्न की जा सकती है। पवित्र अग्नि के पंख चालू करें और ढाल 45,000 तक बढ़ जाएगी। अब से छोटे प्रभुओं को लेकर क्रैक राक्षसों को साफ करें, उनमें से प्रत्येक पर पवित्र प्रकाश मंत्र डालें और शेन जुआन भाग सकता है और खुशी से मछली पकड़ सकता है और जाल सुखा सकता है। आरामदायक। होली लाइट बीकन एक सर्वोद्देशीय कौशल है। दुश्मन पर क्रोध का भाला फेंकते हुए जो 5 शॉट की गोलाबारी में बदल जाता है। यदि आप अपनी टीम में पवित्र आशीर्वाद और पवित्र प्रकाश जैसे कौशल डालते हैं तो वे सभी समूह के शौकीन बन जाएंगे, जो वास्तव में संतोषजनक नहीं है। ऐसा लगता है कि सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है और कार्रवाई काफी तेज है। शेन जुआन ने अपने विचार एकत्र किए। उनकी मानसिक धारणा के तहत अराजक ऊर्जा उतार चढ़ाव ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लिंग सुझाव। एक निश्चित नीले क्षेत्र का हृदय चमकदार प्रकाश बिखेरता है। इसके तुरंत बाद लगभग 2 मीटर लंबी एक धुंधली आकृति दिखाई दी और जल्द ही उसमें विस्फोट हो गया। कुत्ते के सिर वाला एक नायक अपने हाथ फैलाकर अपने शरीर के हर कोने को खाली भाव से देख रहा था। मुझे बताओ क्या हो रहा है। मैं इसे समझा नहीं सकता। मैं तुम्हें पकाऊंगा और कुत्ते का मांस खाऊंगा। वैसे भी अब आपके पुनरुत्थान में इतने सारे संसाधन खर्च हो गए हैं कि इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। चांदी की घंटियों जैसी आवाज झो लैन के कानों तक पहुंची। वह इतना भयभीत था कि वह चारों ओर से कांपने लगा। उसके बाल खड़े हो गए और उसने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रभु, आप नहीं चाहते कि मेरा पुराना बेकन आपके मुंह को गंदा करे। कहो। झो लैन के सीधे कान नीचे गिर गए और उसने उदास होकर कहा, यह बहुत अजीब है। सफेद पंखों वाला एक पक्षी प्रेमी, मैंने उसकी हरकतें भी स्पष्ट रूप से नहीं देखीं और वह मर गया।
लिंगजू के संरक्षक देवता द्वारा उठाए गए विलंबकारी कदमों से बाहरी दुनिया में भारी हलचल मच गई है। प्रमुख मंचों पर क्या हुआ? सभी नेटवर्क 30 सेकंड तक विलंबित हैं। किसी साधारण संदेश को जारी करने से पहले उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा है। फुफकार। डरावना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अतीत में सबसे बड़े नेटवर्क क्लीनअप में केवल 5 सेकंड की देरी हुई थी और कीवर्ड ब्लॉक हो गए थे। इस बार आंदोलन बहुत बड़ा था। मैं रो रहा हूं। मेरे प्रमोशन मैच में प्रतिद्वंद्वी ने एक यांत्रिक वैज्ञानिक को चुना। मेरे सामने 3 बुर्ज थे और उन्हें ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। टीम के 5 साथी एक साथ आए और उन सभी को बुर्जों से पीट पीट कर मार डाला गया। उन्होंने मुझे पेंटाकिल दिया। 30 सेकंड की देरी। नेट साफ करने से पहले गेम खेलने की उम्मीद न करें। मैं जो कुछ भी समझता हूं उसे समझता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं समझता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह इतना स्पष्ट है कि मैं यह जानकारी बाहर नहीं भेज पाऊंगा। इस मामले में शामिल चीजें बहुत जटिल हैं और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। किस तरह की चीज लिंगजू के संरक्षक देवता को युद्ध में जाने पर मजबूर कर सकती है? 30 सेकंड की देरी का 8 महाद्वीपों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैजिक नेट पर अवरुद्ध अधिकांश जानकारी की तुलना में जानकारी बादलों में है। वास्तविकता में यह बात बहुत स्पष्ट है। लान्यांग कॉलेज में डू वांगचुआन ने भौहें सिकोड़ी। मेरे सामने रखी ताज़ी चाय काफी समय से ठंडी थी और उसे छुआ तक नहीं गया था। एसएसएस स्तरीय मूल्यांकन परीक्षक। क्या आत्मा मनका की संरक्षक आत्मा का निर्धारण हो गया है कि वह कौन है? डू वांगचुआन ने अकादमी के पौराणिक रक्त संबंधी मालिक को याद किया और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह लान्यांग अकादमी का सदस्य लिनतियान नहीं हो सकता। लिनतियान में विशेषता वृद्धि सबसे अधिक है। तीनों में से कोई भी वंश उन्नयन में अच्छा नहीं है। बाद के चरण में उसके पास बहुत अधिक युद्ध शक्ति हो सकती है। 42 मिनट में मुकदमा पास करना बिल्कुल असंभव है। अंतिम स्तर केवल एक नायक द्वारा पार नहीं किया जा सकता। क्या यह कोई दूसरा कॉलेज है? इस बारे में सोचो। डू वांगचुआन ने स्टोरेज रिंग से 2 रक्षा कौशल पुस्तकें निकाली। एक क्षण सोचने के बाद उसने एक प्रादेशिक गार्ड को बुलाया। इसे लॉर्ड सुयू को भेजो। जैसा आदेश दिया गया था, गार्ड ने सम्मानपूर्वक कौशल पुस्तिका ली और जाते समय धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। हर्बल चाय का एक घूंट लेने के बाद डू वांगचुआन ने खुद से कहा, अंधेरी ताकतों को तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए। छोटी लड़की ने जो रक्षात्मक वंशावली चुनी वह अभी भी काम आ सकती है। खैर, एसएसएस स्तर की रक्तरेखा क्षमता वाले अन्य छात्रों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। चेंग वेनरो, लेंग बिंगर। हम सौंदर्य प्रतियोगिता क्यों नहीं आयोजित कर सकते? मेरे जैसी युवा लड़की के लिए चैंपियनशिप जीतना आसान नहीं है। एक ही वार से तुरंत मारा गया। 370 से अधिक बुनियादी शक्ति वाला एक हल्का समूह आक्रमण कौशल। लंबी स्कर्ट पहने महिला स्वामी की आंखों में चमक चमक उठी। नव पुनर्जीवित आइसफील्ड स्नो स्पिरिट ने उसे कुछ रोमांचक समाचार दिया। हाँ, जब सफेद रोशनी चमकती है। ओह, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो। शेन जुआन के 2 जोड़ी सफेद पंख धीरे से फड़फड़ाते हैं और वह सैकड़ों मीटर तक उड़ सकता है। दृष्टि क्षेत्र के सामने आतिशबाजी जैसे कौशल अव्यवस्था में उड़ रहे हैं। हजारों लोगों की एक टीम एक विशाल हाथी को घेर रही है जो 10 मीटर से अधिक लंबा है और गहरे काले रंग से ढका हुआ है। विशालकाय हाथी के अंग मोटे होते हैं। हर हरकत से आसपास की जमीन में कंपन हो सकता है। भयानक हाथी दांत अपने सामने किसी भी प्राणी को आसानी से छेद सकता है। इस समय जिस बड़ी सेना ने इसे घेर लिया वह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार थी।
यह शक्तिशाली है लेकिन धीमा है। हमलावर अपनी शारीरिक शक्ति का उपभोग करने के लिए लगातार लंबी दूरी के कौशल का उपयोग करता है। यदि वह प्रतिद्वंद्वी के करीब भी पहुंच जाए तो भी वह केवल कुछ साधारण मिलिशिया और सैनिकों को ही मार सकता है। प्रभुओं और नायकों को पर्याप्त क्षति पहुंचाने में असमर्थ। जैसे जैसे आक्रमण कौशल तीव्र होता जाता है, विशालकाय हाथी का मूड दिन प्रतिदिन हिंसक होता गया तथा उसकी पीठ से भी ऊंचे न होने वाले विशाल पेड़ टक्कर के कारण एक के बाद एक टूट गए तथा उसकी धीमी गर्जना अंतहीन रूप से सुनी जा सकती थी। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इस विश्व बॉस को 3 घंटे से भी कम समय में पीट पीट कर मार डाला जाएगा। शेन जुआन ने आगे उड़ना बंद कर दिया और उसे हवा में ही लटका दिया गया। काले विशालकाय हाथी का डेटा पैनल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पृथ्वी को हिला देने वाला विशाल हाथी। स्तर 25। गुणवत्ता पौराणिक विश्व स्तरीय बॉस। रेस वॉरक्राफ्ट। शारीरिक बनावट 45+4 500। नियमों के अतिरिक्त कोई रक्षा लाभ नहीं। जीवन शक्ति में बहुत वृद्धि। ताकत 42। चपलता 28। आत्मा 35। कौशल अर्थ शेकिंग 3। सैवेज क्रैश 3। हिंसक जागरूकता 3। नोट: प्रारंभिक नवागंतुक क्षेत्र बॉस के लिए यदि नेता क्षति में भाग लेता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। अंतिम हत्यारे को विश्व बॉस का पहला हत्या पुरस्कार मिलेगा। रक्त की मात्रा मजबूत हो गई है। शेन जुआन ने मुस्कुराहट बिखेरी। यह अच्छा है, इससे बहुत समय की बचत हो सकती है। ऐसा कहने के बाद उसके पीछे के 4 पंख कंपन करने लगे और उसका पूरा शरीर एक प्रतिबिंब लेकर तेजी से दूर चला गया। झो काओ, यह किस तरह का मूर्ख सहपाठी है? क्या आप बॉस सचित्र मार्गदर्शिका नहीं पढ़ना चाहते? चेंग वेनरो 7-8 मीटर लंबे सुनहरे ड्रैगन पर सवार थे और उन्होंने देखा कि एक कठोर दिमाग वाला सहपाठी कुल्हाड़ी उठाकर बिना किसी हिचकिचाहट के विशाल हाथी की ओर भाग रहा था। मैं अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। पाजी, अपनी आंखें खोलो। निश्चित रूप से बिना किसी आश्चर्य के मूर्ख सहपाठी लियान जुक्सियान ने केवल अपने पैर के नाखूनों को छुआ और उसे कुचलकर लुगदी बना दिया गया। संभवतः मैं सिर्फ एक हमले में भाग लेना चाहता हूं। भागीदारी पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूं, घर जाना चाहता हूं, पुनर्जीवित होना चाहता हूं और विकास जारी रखना चाहता हूं। ठीक नीचे लेंग बिंगर ने अपना माथा पकड़ लिया और अवाक होकर कहा, एक सड़ा हुआ कुल्हाड़ी बॉस की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकता है। यह बहुत बेवकूफी है। चेंग रुवेन के ड्रैगन ने विशालकाय हाथी पर प्रहार करने के लिए अभी-अभी सांस ली थी। उसने आग का गोला फेंका और विशाल हाथी के जवाबी हमले से पहले खतरे की सीमा से बाहर चली गई। लिन तियान भी यहाँ है। अच्छा आदमी टाइटन, पौराणिक क्षमता वाला एक नायक। मैं उच्च बिंगेर, क्या मैंने इसे अभी सही ढंग से पढ़ा? हम एक बॉस से लड़ रहे हैं, है ना? क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूं? चेंग रुवेन अचंभित होकर धातु के ड्रैगन की पीठ से उतर गया और आत्मसंदेह में पड़ गया। इतना बड़ा विशालकाय हाथी, मैं कैसे कह सकता हूं कि यह चला गया है? जल्दी वापस जाओ। लेंग बिंगर ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, यह प्राणी संभवतः अभी-अभी किसी गुप्त क्षेत्र से भाग गया है। यह विश्व स्तरीय बॉस को पीछे छोड़ सकता है और इसकी ताकत कम से कम कई गुना अधिक होनी चाहिए। टाइम्स, इन दिनों अपने क्षेत्र में रहें और बाहर न जाएं। सूर्यास्त वन बहुत खतरनाक है। गुप्त क्षेत्र से गायब प्राणी। मूलतः वे सक्रिय रूप से लॉर्ड बेस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे जंगल में मिलेंगे तो स्थिति भिन्न होगी। प्रतिद्वंद्वी एक ही किक से एक विशाल हाथी को मार गिरा सकता है। आप उन्हें एक उंगली से कुचल कर मार सकते हैं। यह बिल्कुल भी समान परिमाण का नहीं है। अच्छा, चेंग वेनरो ने चेहरे पर भाव लिए कहा,
अगर मुझे पहले पता होता तो उस क्षेत्र में छिप जाना बेहतर होता। नए छात्रों की प्रतियोगिता के दौरान हम उसे आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ठीक है, बिंगर ने सांत्वना देते हुए कहा। अन्य लोग पौराणिक रक्तवंश क्षमता वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अन्य लोगों की नजरों में नहीं आ सकते। धन्यवाद। जाओ, छिपे हुए रास्ते पर ध्यान दो। डाली, क्या तुम्हें यह महसूस होता है? लिन तियान की मजबूत छाती हिंसक रूप से ऊपर नीचे हो रही थी और उसने अनिश्चितता से कहा, वह शक्ति कुछ समय पहले दिखाई देने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव के समान क्यों है? उस दबाव को याद करते हुए जिसके कारण वह और टाइटन्स लगभग ढह गए थे। लिन तियान ठंडे पसीने से तरबतर होने से खुद को नहीं रोक सका। भयानक। यदि वह लात उसे या टाइटन को लगती तो 100 जिंदगियां उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होती। नवागंतुक स्वामी क्षेत्र। ऐसा राक्षस कैसे अस्तित्व में हो सकता है? यह वह है। टाइटन के विशालकाय प्राणी ने अपनी पूरी ताकत से अपनी गरिमा दिखाई और ऊंची आवाज में कहा, प्रकाश प्रणाली का एक प्राणी, बहुत शक्तिशाली। प्रकाश तत्व। लिन तियान की भौहें उछल पड़ी और वह फुसफुसाया, जल्दी से वापस जाओ, यह संभवतः गुप्त क्षेत्र से बाहर आने वाला एक प्राणी है। अब जंगल में मत रहो। रहस्यमय सफेद छाया के अचानक हस्तक्षेप के कारण दुनिया को घेरने वाले नए लॉर्ड्स बॉस को पुरस्कारों की परवाह नहीं है। हर कोई चाहता है कि उनके पास एक और जोड़ी पैर हो। खरगोश से भी तेज दौड़ो। अन्य राजा जो विश्व बॉस की हत्या में भाग लेने के लिए दूर से आए थे, वे अचंभित रह गए। लानत है, वे सब कैसे फिसल सकते थे? बॉस भी मौत नहीं दिखाता। वे सब ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो? एक ही समय में क्षेत्र की रसोई में हल्के सफेद नाइट गाउन और पोनीटेल पहने हुए सु किंगक्स्यू कई दिनों में दुर्लभ खाली समय का आनंद ले रही है। लाओ लियुक्सुआन को खाने की जरूरत नहीं लगती। क्या आप उसे एक बनाना चाहेंगे? अपने सामने मौजूद विभिन्न वॉरक्राफ्ट सामग्रियों को देखकर सु किंगक्स्यू गहरी सोच में पड़ गई। इसे भूल जाओ, वयस्कों को खलनायकों की गलतियां याद नहीं रहती। स्वामी को अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बस अनिच्छा से मां। डिंग डिंग डिंग। इससे पहले कि सु किंगक्सू स्थिर खड़ी हो पाती, उसने अपना वजन घुमाया और क्षेत्र के मध्य तक वापस चली गई। धरती हिला देने वाला विशालकाय हाथी काले बादलों से ढकी स्टील की शहर की दीवार को पार नहीं कर सकता। वह 10,000 आश्वस्त करने वाली है। शेन जुआन। अपने सामने खड़े देवदूत नायक को सीधे देखते हुए सु किंगक्सू ने अपने सिर पर काली रेखाओं से उसे समझाया, अंधेरे स्वामी को उच्च क्षमता वाले प्राणी सबसे अधिक पसंद हैं। एक बार हमारी ताकत उजागर हो गई तो हम एक बड़े संकट में पड़ जाएंगे। कौन जानता है? शेन जुआन ने अपनी नाक की नोक हिलाई और संदेह से पूछा, इसकी गंध कैसी है? यह अजीब है। सौंदर्य स्वामी के लिए एक चेतावनी। मैंने सचमुच आधा शब्द भी नहीं सुना। सु किंगक्स्यू ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। इस तमाशे के लगातार उतार चढ़ाव ने इस समय उसकी आंतरिक अशांति की पुष्टि कर दी। भगवान, क्या आप मौत से डरते हैं? शेन जुआन ने अपने विचार एकत्र किए, अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और पूछा, क्या आप भूल गए हैं कि मेरे पास पुनरुत्थान का साधन है? हम। सु किंगक्स्यू ने अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मृत्यु से कौन नहीं डरता? अगर जुआन भी मर गया तो क्या होगा? आपने यह भी कहा कि पुनरुत्थान 100% संभव नहीं है। यह। शेन जुआन ने ईमानदारी से कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा, भगवान कृपया चिंता न करें। 100% पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं है। एक तरह से उसने झूठ भी नहीं बोला। लेकिन अगर एक दिन
सुकिंगक्सु अब अपनी नहीं रही, इसलिए वह निश्चित रूप से सेराफ के उद्धार के पुनरुत्थान प्रभाव का आनंद नहीं ले पाएगी। केवल यह संभावना लगभग शून्य है। तुम सुकिंगक्सु विस्फोट करने वाला है। कभी मत मरो। यहां तक कि ईश्वर स्तर के संरक्षक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसा कहने का साहस नहीं करेगा। उसे आत्मविश्वास कहां से मिला? अब मुझे समझ में आया, उससे बात करने से आप बीमार हो जाएंगे, भले ही आपको हृदय रोग न हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दुनिया को नहीं मारोगे बॉस? सुकिंगक्सु ने अपने दांत पीसते हुए कहा। आह! शेन जुआन ने मासूमियत से कहा, भगवान, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे अभी यहां लाया हूं। ठीक है, ठीक है। यह कहने के बाद सुकिंगक्सु को पता चल गया कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अकेले ही बॉस को मारने पर आमादा था। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं और कहा, फिर अक्सुआन, जाओ और उस हाथी को मालिक को दे दो। यह एक आदेश है। ओह! शेन जुआन ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे शहर की दीवार के बाहर चला गया। अरे, मैंने अंततः एक बार लाओ लियू का उपयोग किया और मेरी प्रशिक्षण प्रगति ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुकिंगक्सु ने अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में अभी जो भी नाराजगी थी वह दूर हो गई है। अब इसके बारे में सोचो। वैसे भी पहला बॉस किल गुमनाम हो सकता है और आसपास कोई भी इस प्रक्रिया को नहीं देख सकता है, इसलिए ऐसा लगता है कि पहला किल जीतना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है। अंततः उसने छठे बच्चे शेन जुआन के साथ लड़ाई जीत ली। यह सोचकर सुकिंगक्सु जश्न मनाने के लिए शराब की एक बोतल खोले बिना नहीं रह सकी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जो मुस्कान आ गई थी वह जम गई। शेन जुआन ने मुर्गे की तरह ही विशाल हाथी को आसानी से एक हाथ से उठा लिया। विशाल एल ले लो चर्चा। ढक्कन उठाओ। अतिरंजित परीक्षण पुरस्कारों की तुलना में प्रथमहत्या खजाने की पेटियों की संख्या बहुत कम है। बक्से में 5 प्रॉप्स प्रस्तुत किए गए हैं, 2 स्क्रॉल, एक हीरे के आकार का टुकड़ा, एक लाल रक्त मनका और एक पत्थर जो रंगीन रोशनी उत्सर्जित करता है। लेकिन यद्यपि कुछ ही वस्तुएं हैं, शेन जुआन के चेहरे की मुस्कान कभी पीछे नहीं हटी। अपना हाथ बढ़ाओ। एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ उन्होंने हीरे के आकार के टुकड़े को 2 उंगलियों से उठाया और बिना कोई निशान छोड़े उसे पंख के स्थान में रख दिया। यह सब अच्छी चीज है। सभी आइटम स्कैन करें और सभी सामग्री जानकारी दृश्य में दिखाई देगी। हीरो भर्ती स्क्रॉल। प्रकार उपभोज्य प्रॉप्स। स्तर एसएसएस स्तर। प्रभाव एक एसएसएस स्तरीय नायक की भर्ती करें। मांग क्षेत्र में नायकों की संख्या ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंची है। नोट, जब नायकों की संख्या ऊपरी सीमा तक पहुंच जाती है तो भर्ती किए गए नायक आत्मा के पुनर्मिलन और पुनरुत्थान प्रभाव का आनंद नहीं ले पाएंगे। शहर को स्थानांतरित करने का स्क्रॉल। प्रकार विशेष उपभोज्य प्रॉप्स। प्रभाव क्षेत्र को निर्दिष्ट निर्देशांक पर ले जाएं। निर्देशांक अन्य प्रभुओं के प्रभाव क्षेत्रों के साथ ओवरलैप नहीं हो सकते, अन्यथा शहर में स्थानांतरण विफल हो जाएगा। नोट, शहर को स्थानांतरित करने के लिए 1 घंटे की तैयारी के समय की आवश्यकता होती है। एक बार उपयोग हो जाने के बाद स्क्रॉल का उपयोग 100 वर्षों तक दोबारा नहीं किया जा सकता। रक्तसार। प्रकार उपभोज्य प्रॉप्स। स्तर पौराणिक स्तर। प्रभाव उपयोग के बाद रक्तरेखा की सभी विशेषताओं को 10% तक बढ़ाएं। क्षेत्र प्रतीक निर्माण रत्न। प्रकार उपभोज्य प्रॉप्स। स्तर एसएसएस स्तर। प्रभाव किसी भी काल्पनिक वस्तु को प्रादेशिक प्रतीक, भवन या सुविधा के रूप में मूर्त रूप देना, प्रादेशिक निवासियों के खुशी सूचकांक और वफादारी सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार करें।
यह चीज बहुत बढ़िया है। शेन जुआन ने रंगीन पत्थर उठाया और उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखा। किसी भी कल्पनीय वस्तु को मूर्त रूप दें। इस संबंध में उसके पास पहले से ही एक योजना है। तो अक्सुआन, तुमने बक्सा क्यों खोला? अचानक सु किंगक्स्यू की आवाज पीछे से आई। घूमो और देखो। जो स्वामी मूलतः आग बुझाने जा रहा था, वह अपने अधीनस्थों को काम सौंपने के बाद वापस आने का इंतजार नहीं कर सका। आप अफ्रीकी प्रमुख नहीं हैं, है ना? क्या आपने अपने हाथ धोए हैं? क्या तुमने आज अपना चेहरा धोया है? सु किंगक्स्यू ने आत्मा यातना शुरू की। अपना सिर बाहर निकालते हुए उसने बॉक्स में रखी वस्तु की जानकारी देखी। हीरो भर्ती स्क्रॉल, रक्तरेखा सार। अच्छा आदमी, जैसी तुमसे उम्मीद थी। सु किंगक्सू बहुत खुश हुई और उसने अपने पंजों के बल खड़े होकर शेन जुआन के कंधे पर थपथपाया। वह बाद वाले की पेशकश से बहुत संतुष्ट थी। एसएसएस स्तर नायक भर्ती स्क्रॉल, कुछ ऐसा जो बाजार में कभी नहीं आया। भर्ती किए गए नायकों में 3S क्षमता होनी चाहिए। यह प्रभाव, यहां तक कि एक अर्धदेव स्वामी भी इसे आसानी से दूसरों को नहीं बेचेगा। अब उसके क्षेत्र को दूसरे स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया था और उसके पास अभी भी भर्ती करने के लिए एक नायक बचा था, इसलिए स्क्रॉल बिल्कुल सही समय पर आया। सबसे महत्वपूर्ण है, शेन जुआन अब कुछ नहीं कर सकता था और उसे तत्काल जरूरत थी कुर्सी। सु किंगक्सू भ्रमित थी और होश में नहीं आई। क्षेत्र प्रतीक, भविष्य में इसका उपयोग बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक के रूप में किया जाएगा। क्या बकवास है! मैं वास्तव में एक तैयार कुर्सी चुनने के लिए मजबूर होना चाहता हूं। वह पहले से ही अन्य राजाओं की हंसी की कल्पना कर सकती थी। नहीं कर सकते। मैं आपके लिए कुर्सी तैयार करने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन यही एकमात्र चीज है जो मैं नहीं कर सकता। सु किंगक्सू ने तुरंत आपत्ति जताई और रंगीन रत्न छीनने के लिए आगे बढ़ी। नहीं चाहता। तुम मेरी जरूरतों को नहीं समझते। शेन जुआन ने अपना हाथ उठाया और बाएं और दाएं चकमा देने के लिए अपनी ऊंचाई के लाभ और चपलता विशेषताओं के 2000 से अधिक बिंदुओं पर भरोसा किया। सु किंगक्सू, जो खरगोश की तरह उछल रही थी, ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकी। क्या सब कुछ साकार हो सकता है? शेन जुआन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और अपने दिल में गहराई से सोचते हुए सु किंगक्स्यू का सिर दबाया और फिर कई मॉडलों की कल्पना की। इसमें सुपर अटैक पावर, सुपर डिफेंस पावर, सुपर। इस वस्तु को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। वास्तव में कुछ बार प्रयास करने के बाद उन्हें पता चला कि प्रतीकों की महत्वपूर्ण सीमाएं होती हैं। शक्तिशाली ऊर्जा गुणों वाले पदार्थ को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के बाद वह अपनी इच्छित कुर्सी के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। पहला, एक परिपक्व कुर्सी के रूप में। एक, इसमें अच्छी परिवर्तनशीलता होनी चाहिए और इसे विभिन्न आरामदायक मुद्राओं पर लागू किया जा सकता है। 2, भविष्य में जब आपको पूर्ण 18वें विंग में पदोन्नत किया जाएगा, तो आपको इसका उपयोग करना होगा ताकि पंखों को आसानी से और आराम से उस पर रखा जा सके। 3, आकार और तापमान को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है। 4, थोड़ी देर बाद सु किंगक्सू के पैर लगभग टूट गए थे और रंगीन रत्न अंततः अभिभूत हो गया और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। टुकड़े नियमित क्रम में हैं। व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठित होना और बड़ा होते रहना बहुत जादुई है। यह खत्म हो गया। सु किंगक्सू ने देखा कि यह चीज धीरे धीरे आकार ले रही है और आंसू बहाते हुए बोली, यह वास्तव में एक कुर्सी है। वह सचमुच आश्वस्त है। अप्रत्याशित रूप से शेन जुआन कुर्सियों के प्रति इतना जुनूनी था। अगर मुझे यह पता होता तो
भले ही स्वामी की अटारी जलकर राख हो जाए, फिर भी वह खजाने के पास खड़ी रहेगी और सब कुछ अपने पास रखेगी। अरे, यह बहुत अच्छा लग रहा है। शेन जुआन की आंखें चमक उठीं और उसके सामने खड़ी आकृति ने उसे मुस्कुराने से रोक नहीं सका। कुर्सी? नहीं, एक तरह से यह सिंहासन जैसा है। यह कुर्सी लगभग 2 मीटर ऊंची है, सफेद रंग की, चिकनी बनावट वाली, अनोखी, चौड़ी और भव्य है तथा देखने में काफी डरावनी लगती है। एक बार जब आप इस पर बैठ जाते हैं तो ट्राइपॉड, आर्मरेस्ट, तकिए और अन्य घटकों को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात कुर्सी के बाएं और दाएं तरफ 18 मकड़ी जैसे सहारे हैं। एक बार शेन जुआन उस पर बैठ जाता है, पंखों को आसानी से ऊपर रखा जा सकता है, जिससे उन्हें उठाने के लिए ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे आप हर समय आरामदायक स्थिति बनाए रख सकते हैं। इस कुर्सी के साथ शेन जुआन को धूप सेंकने पर बहुत खुशी महसूस होगी। शेन जुआन ने पंखों में खोजबीन की। बहुत अपमानजनक। इसे ढूंढना बहुत कठिन था, भले ही इसे अभी अभी डाला गया था। उसके लिए कल्पना करना कठिन था। भविष्य में जब वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपको जो चाहिए उसे ढूंढते समय कैसा लगेगा। 1 मिनट बाद हीरे के आकार का टुकड़ा अंततः बाहर निकाल लिया गया। प्रकाश का दूसरा टुकड़ा। चेहरे पर मुस्कान के साथ शेन जुआन इस प्रणाली का उपयोग करके इसके भीतर की शुद्ध प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है। जैसे जैसे प्रगति बढ़ी, हीरे के आकार के रत्न के अंदर की शुद्ध ऊर्जा एक एक करके बाहर निकल गई। यह अंगों और हड्डियों के साथ व्यवस्थित तरीके से फैलता है और शरीर के हर हिस्से में फैलता है। कोमल प्रकाश उत्सर्जित करने वाले चारों पंख पुनः कांपने लगे। दिल जलता है। शरीर में हल्का पदार्थ उबल रहा है। शुद्ध ऊर्जा की प्रत्येक किरण के कारण उसके सभी गुण निरंतर बढ़ते रहे। बहुत दिनों बाद ऊर्जा की अंतिम किरण अवशोषित हो जाती है। हीरे के आकार का यह रत्न पूरी तरह से अपनी चमक खो बैठा और एक बेकार सजावटी वस्तु बन गया। इस समय प्रकाश के टुकड़ों द्वारा लाया गया 600% विशेषता बोनस। जब आप विशेषता पैनल को फिर से खोलते हैं, उनकी 4 आयामी बुनियादी विशेषताएं 2200 से बढ़कर लगभग 3300 हो गई हैं। वर्तमान विशेषताओं के साथ पवित्र अग्नि के पंखों को प्रज्वलित करें। इसका मूल्य 13,000 तक है, जो अधिकांश स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। शेन जुआन ने झील के चारों ओर घूमते हुए हवा में अपने पंख फड़फड़ाए। वर्तमान दैनिक सूर्य प्रकाश अवशोषण दर के अनुसार अकादमी प्रतियोगिता आधे महीने बाद शुरू होगी और अनुमान है कि उनका स्तर 50 से अधिक हो जाएगा। स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रत्येक स्तर पर बढ़ाए गए मूल विशेषता मानों को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। महीने के अंत में शेन जुआन का अनुमान है कि अकेले उसकी सामान्य युद्ध शक्ति चौथे आयाम में 7000+ तक पहुंच सकती है, जिसमें इस अवधि के दौरान अवशोषित होने वाली शाश्वत आग शामिल नहीं है। फिलहाल सनसेट फॉरेस्ट में कोई प्रकाश प्रकार की कलाकृतियां नहीं हैं। अब जो सुधार किया जा सकता है वह है क्षेत्र को तीसरे स्तर तक उन्नत करना और 6 पंखों वाले शरीर को अनलॉक करना। यह सोचकर शेन जुआन धूप का आनंद लेते हुए धीरे धीरे वापस उड़ गया। तीसरे स्तर के क्षेत्र के लिए एकमात्र आवश्यकता 20 नियंत्रण बिंदु और तीसरे स्तर का क्षेत्र कोर है। क्या यह बड़ा नहीं है? इसे रैंक किए गए मैचों और स्तर 30 गुप्त क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी भाग्य के साथ आपके अपने घर में विद्यमान नेदर लाइट सीक्रेट रियल्म को हटाया जा सकता है। यह अचानक शेन जुआन की आंखों से गर्मागर्म लपटें निकलने लगीं और उसने नीचे जंगल में हवा में छिपे जीवों को पकड़ लिया।
दूसरे व्यक्ति का शरीर और पर्यावरण एक में विलीन हो जाते हैं। जाहिर है उसके पास उच्च स्तरीय गुप्त कौशल है। हालांकि प्रकाश की आंखों की स्कैनिंग के तहत कोई भी छिपा हुआ पदार्थ छिपाया नहीं जा सकता है। निषिद्धात्मा रक्षक स्तर 70। गुणवत्ता महाकाव्य एस। जाति मौलिक जाति। शारीरिक बनावट 1980। ताकत 2100। चपलता 2250। आत्मा 2250। कौशल नोट एसएसएस स्तर के हथियार, गुप्त हत्या और सुरक्षा कार्यों में अच्छे। एसएसएस मास्टर शिगामी, क्या आप अभ्यास करते हैं? यह देखकर कि शेन जुआन गतिहीन था, बेलिया वहीं रहने से खुद को नहीं रोक सकी जहां वह थी। औरत, यहां बलवानों की अंध पूजा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सामने जो मजबूत आदमी है वह उसका अपना है। यद्यपि वे दोनों वीर इकाई से संबंधित हैं, बेलिया को नहीं लगता कि वह शेन जुआन के बराबर हो सकती है। हाँ। शेन जुआन ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया, तुम जाओ और अभ्यास करो, मुझे कुछ और करना है। उसने सु किंगक्स्यू की ओर देखा जो पहले ही स्वामी की अटारी में प्रवेश कर चुका था। उसने 2 बार अपने पंख फड़फड़ाए। वह तुरंत उसके पीछे गया और तेजी से अटारी की ओर चला गया। यह बेलिया की पलकें फड़क उठीं। यह सच है कि नियमों के कारण अधिकांश स्मृति मिट गई है, लेकिन उस क्षेत्र में ज्ञान अभी भी थोड़ा भारी है। भगवान और भगवान शिगामी के बीच पानी थोड़ा गहरा है। लॉर्ड बेलिया, यह ऊर्जा क्रिस्टल कोर है जो आज आपके लिए तैयार किया गया है। झांग सान ने गोल मोतियों की एक प्लेट उठाई और उन्हें एल्फ लड़की को सौंप दिया। इस समय उनकी पोशाक अब पिछले मिलिशिया मेन का साधारण हल्का कवच नहीं है। इसके बजाय यह नेदर लाइट सीक्रेट रियल्म द्वारा निर्मित नेदर लाइट सेट है। रेड फ्लेम सैनिक प्रतिदिन जितनी बार तरोताजा होंगे उतनी बार वे पूरी ईमानदारी से इसका सेवन करेंगे। अन्यथा बर्बाद हुआ समय जमा नहीं होगा और प्रतिलिपि द्वारा उत्पादित संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। 30 ए लेवल सूट वह इस समय सभी विशेषताओं का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उनके लिए लाया गया सुधार प्रभाव अभी भी बहुत स्पष्ट है। एकमात्र अफसोस यह है कि मैं उस क्षेत्र कोर और प्रॉप्स को प्राप्त करने में असमर्थ था जो शेन जुआन को आवश्यक कमांड वैल्यू को बढ़ाता है। धन्यवाद। बेलिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुस्कुराई। क्रिस्टल कोर लेने के बाद उसने पूछा, क्या मैं आपसे कल क्रिस्टल कोर लेने के लिए भी कहूंगी? झांग सान दंग रह गया। उसने सोचा कि प्रभु ने पहले ही इसे समझा दिया है, लेकिन अब जब योगिनी ने पूछा तो वह ध्यान देने के बारे में थोड़ा अनिश्चित था। इसलिए उन्होंने समझाया, यदि आपको क्रिस्टल कोर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है तो आप इसे निकालने के लिए किसी भी समय अंतरिक्ष गोदाम में जा सकते हैं। क्रिस्टल कोर का उपयोग करते समय भगवान को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, मैं समझ गया। धन्यवाद। बेलिया अचानक इस क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा से भर गई। क्या उन सभी को अपग्रेड करने के लिए क्रिस्टल कोर की आवश्यकता नहीं है? राक्षसों को पीसकर स्तर बढ़ाने का क्या मतलब है? सचमुच इंतजार कर रहा था। शेन जुआन। सु किंगक्स्यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज चली गई, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं आपको बता दूं, यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत और सुंदर हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। यह प्रभु। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, शेन जुआन ने काले चेहरे से उसे बीच में रोका। भगवान, कृपया अपना सम्मान करें, मैं सिर्फ नए छात्रों की प्रतियोगिता के बारे में उत्सुक हूं। नए छात्रों की प्रतियोगिता? यह सुनकर सु किंगक्सू तुरंत सतर्क हो गया। प्रतियोगिता? उसने पहले ही प्रतियोगिता में बेलिया का नेतृत्व करने की योजना बना ली थी
और ऑडिशन के बाद वह प्रदर्शन के बाद वापस बिस्तर पर चली जाती थी। पुराने छठे देवदूत ने अचानक इस घटना का उल्लेख किया, क्या आप कठोर स्टील चाहेंगे? शेन जुआन मास्टर बेडरूम में नरम बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था और विचारों में चुप था। दो जोड़ी सफेद और राजसी पंख लगभग पूरे बड़े बिस्तर पर कब्जा कर लिया। सुकिंदक्सु के बुरे विचार को याद करते हुए शेन जुआन को चक्कर आने लगा। तो यह कितना गर्म है। नहीं, अगर जियोनिजी को कुछ बार उत्तेजित किया जाता है तो वह शायद हार मान लेगी और हार मान लेगी। बस इसे सहन करो। खिड़की से बाहर देखते हुए आज चांदी की चांदनी अधिक चमकीली प्रतीत हो रही है। अनुभव बढ़ता ही जा रहा है। शेन जुआन ने जम्हाई ली और नरम बिस्तर पर मजबूती से लेट गया। कहना पड़ेगा, वह कमरा जहां भगवान रहते हैं। सचमुच मत छेड़ो। हवा ताजा है और प्रकाश पारदर्शी है। सबसे महत्वपूर्ण है, बिस्तर काफी बड़ा है। क्रंच। अचानक मास्टर बेडरूम के दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। एक डरपोक व्यक्ति नंगे पैर चुपके से शेन जुआन के पास पहुंचा। अरे लाओ ल्यूक्सुआन, यह मेरे प्रभु का कमरा है। नीचे जाओ और सोने के लिए जगह ढूंढो। सुकिंगक्स्यू ने पजामा पहना हुआ था और उसके बाल और पैर बिल्ली के रबर बैंड से बंधे हुए थे। एक अंधेरे कमरे में उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें विजय से चमक उठीं। मैं सो रहा हूं। शेन जुआन उदासीन था। उसने अपने पंख ऊपर कर लिए और खुद को कसकर लपेट लिया। हम्मा, आपको आज यह पद छोड़ना होगा और आपको छोड़ना ही होगा, भले ही आप ऐसा न करना चाहें। सुकिंगक्सु विनम्र नहीं थी। उसके लंबे, गोरे और सीधे पैर सीधे शेन जुआन के पास से गुजरे और बिस्तर के अंदर प्रवेश कर गए। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और रास्ते में पड़ी रजाई को लात मारकर हटा दिया और शेन जुआन के बगल में कसकर लेट गया। मुझे, मेरे प्रभु, इसे खोलने दो। सुकिंगक्स्यू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने अंगों को बिल्ली के बच्चे की तरह हिलाया, बेतहाशा लात मारी। शेन जुआन को बिस्तर से लात मारना चाहता था। हालांकि उसकी सैकड़ों विशेषताएं। आप 3000 युआन से अधिक की काया वाले बड़े बॉस को कैसे छीन सकते हैं? इसमें 10 मिनट से अधिक समय लगा। शेन जुआन न केवल बिल्कुल भी नहीं हिला, बल्कि उसे वापस बिस्तर की ओर धकेल दिया। लानत है। यदि आप नहीं फिसले तो यह स्वामी प्रथम वर्ष की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। सुकिंगक्सु ने हांफते हुए धमकी दी। लेकिन शेन जुआन को यह नहीं पता था कि वह सचमुच सो रहा था या अपनी आंखें बंद करके और कोई आवाज न करके सोने का नाटक कर रहा था। तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। उसका रूप देखकर सुकिंगक्सु क्रोधित हो गया। मैंने सोचा, शेन जुआन बनाने के लिए खेल का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद नहीं थी। दूसरा पक्ष एक कील की तरह है जो प्रभु के मुख्य शयन कक्ष में जाने से इनकार कर रहा है। आज मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, यहां नीचे उतरो मेरे प्रभु। अगले दिन शेन जुआन ने अपनी आंखें खोलीं और एक चमकती हुई गर्मागरम लौ चमक उठी। जब मैं उठने ही वाला था, अचानक मेरे कानों के पास एक हल्की सी अजीब सी आवाज आई। अरे, क्या यह आदमी पूरी रात नहीं गया? वह मेरे दिव्य शरीर में मौजूद प्रकाश पदार्थ को नहीं चुराएगी, है ना? यह ऑक्टोपस जैसा दिखता है। सुकिंगक्सु ने अपने पंख कसकर पकड़ लिए। शेन जुआन ने जल्दी से उसके निचले शरीर पर नजर डाली। अच्छा। जब उसे बुलाया गया तो उसके साथ जो सफेद पैंट आई थी वह बरकरार थी। उठो, शेन जुआन ने फड़फड़ाया। अक्सुआन, मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुकिंगक्सु बाहरी दुनिया के प्राणियों से घिरा हुआ था। इस रिफ्रेश का स्तर और गुणवत्ता सामान्य स्तर से कहीं अधिक है।
उसकी वर्तमान विशेषताओं के साथ यह थोड़ा मुश्किल है। कमजोर झांग सैन और बेलिया की तो बात ही छोड़ दें। हे प्रभु, हर कोई आपके उदाहरण का अनुसरण करता है, इसलिए हम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। शेन जुआन ने अपनी उंगली थपथपाई और सौंदर्य स्वामी के लिए पवित्र प्रकाश मंत्र डाला। मूलतः मैंने अपने शरीर का 1/3 हिस्सा खो दिया था। तुरंत भरें। यह 15,000 से अधिक बिंदुओं तक ढाल मूल्य की एक परत भी प्रदान करता है। यह बहुत कठिन है। मैं थक गया हूं। सुकिंगक्सु उस समय दुहक और क्रोध से भर गई जब उसने देखा कि राक्षस का हमला उसके शरीर पर पड़ रहा है और टिमटिमाती हुई हल्की रोशनी से अवरुद्ध हो रहा है। गो लाओलियू, मैं वास्तव में भगवान को एक इंसान के रूप में नहीं मानता। जब भविष्य में यह प्रभु और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो मैं तुम पर सवार होकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। व्यर्थ। शहर की दीवार के बाहर खाली जगह में दरारें टिमटिमाने लगीं, मानो कोई आकृति टिमटिमाकर प्रकट हो गई हो। यह देखकर शेन जुआन ने अपने विचार एकत्र किए और उसकी तीखी आंखों में जलती हुई लपटें फिर से चमक उठीं। प्रकाश की आंख से धन्य। दरारों में जो छिपा है उसे एक नजर में देखा जा सकता है। भगवान। शेन जुआन ने अपनी भौहें उठाईं और उसके सामने मौजूद डेटा जानकारी ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। आउटलैंड के भगवान। स्तर 40। संभावित एस रेस रोल। संविधान 225। ताकत 215। चपलता 220। आत्मा 180। कौशल। नोट: एक स्वामी जो छिपी हुई दुनिया में प्रवेश करता है और चेतना खो देता है, उसके द्वारा मारे जाने के बाद ग्रह के नियमों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है और क्षेत्र के दिल से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इस समय ट्रोल कठोर भाव के साथ दरार से बाहर चला गया है। ट्रोल लॉर्ड लंबा है, लगभग 3 मीटर लंबा। हल्के नीले रंग की त्वचा के नीचे की मांसपेशियां ड्रैगन की तरह उभरी हुई होती हैं। यद्यपि शरीर थोड़ा झुका हुआ है, फिर भी यह बहुत तेजी से चलता है। इसके मुंह से निकला हुआ एक क्रूर नुकीला दांत टूट गया है। शरीर पर चमड़े के कवच उपकरण। यह बड़े और छोटे हथियारों के अंतराल से भी भरा हुआ है। यह है। जब सुकिंदक्सु को ट्रोल का पता चला तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। राक्षसों को मारने के इतने दिनों के बाद कम से कम दसियों हजार विदेशी जीव मारे गए। एक अजीब भगवान प्राणी दरार से बाहर चला गया। यह वास्तव में पहली बार था। वह किस दौर से गुजरा? उसे अन्य राक्षसों की तरह वॉयड क्रैक से सम्मान क्यों प्राप्त हुआ? क्या अन्य प्रभुओं, जिनमें उनके अधीनस्थ भी शामिल हैं, की समस्त जैविक जानकारी देखना असंभव नहीं है? सुकिंदक्सु का छोटा सा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। एक राक्षस द्वारा मारे जाने के बाद जुआन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यदि आप किसी बाहरी स्वामी द्वारा मारे जाते हैं। किसी ने इसे आजमाया नहीं है। वह क्वेशी थोड़ी घबरा गई थी। सौभाग्य से शेन जुआन ने इस बार उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। पवित्रता का स्थान। पवित्र प्रकाश दिन के समय जलता है। यह गैरमृत्यु प्राणियों को केवल 1.5 गुना मानसिक क्षति पहुंचा सकता है। यह तत्काल पर्याप्त है। 3। शेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। यदि 2 गुप्त क्षेत्र हैं जो दोनों स्तर 30 के आसपास हैं, तो अगले आधे महीने में क्षेत्र को साफ करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यह नहीं किया जा सकता, यह नहीं किया जा सकता। नीचे लॉर्ड सुकिंदक्सु पसीने से लथपथ और हाँफ रहे थे। आखिरी विदेशी प्राणी को खत्म करने के बाद उसने एक हाथ से बड़े पेड़ का समर्थन किया और गुस्से में कहा, आज के लिए बस इतना ही। मैंने ऐसा कहा। कई घंटों तक तीव्र लड़ाई जारी रही। शेन जुआन की पवित्र प्रकाश तकनीक के उपचार के साथ भी
यह मानसिक और शारीरिक थकावट की भरपाई नहीं कर सकता है। यह सोचकर कि कुर्सी पर लेटकर और धूप सेंक कर इसे उन्नत किया जा सकता है। उसके दिल में उमड़ रही खटास ने ईर्ष्या के आंसू बहाए। हाँ। शेन जुआन ने भगवान के सुंदर वक्रों को देखा, थोड़ी देर तक विचार किया और फिर कहा, भगवान, मुझे लगता है कि आप लड़ना जारी रख सकते हैं। क्षेत्र के आसपास कई खतरनाक रहस्य हैं। आप नहीं चाहते कि भविष्य में अन्य राजा आकर हमारे काम में हस्तक्षेप करें, है ना? सुकिंगक्सू ने अपनी कांपती हुई उंगलियां उठाईं और उदास होकर कहा, बदबूदार शेनजुआन, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं इस क्षेत्र से आधा कदम भी नहीं हटूंगा। बहुत म्याऊ। अगर हम आज एक कदम पीछे हटें तो कौन जानता है कि ओल्ड सिक्स एंजल्स भविष्य में उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अंतिम बात स्पष्ट रूप से खींची जानी चाहिए। हाँ। शेन जुआन ने उसकी ठोड़ी को छुआ और इत्मीनान से कहा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने 2 दिन पहले एक सुनहरा ड्रैगन और एक नीले भेड़िए की आत्मा देखी थी। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं उन्हें पकड़ सकता हूं और उन्हें क्षेत्रीय पालतू जानवरों के रूप में वश में कर सकता हूं। सुकिंगक्स्यू 00। सुनहरा ड्रैगन, नीली भेड़िया आत्मा। क्या यह वेन 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 और बिंगेर का प्रारंभिक नायक नहीं है? बेलिया झांगसान, मेरे साथ आओ। पहले ड्रैगन को पकड़ो और फिर गुप्त क्षेत्र में जाओ। शेन जुआन ने अपनी सफेद शर्ट थपथपाई, अपने पंख फड़फड़ाए और शहर की दीवार के नीचे उतर गया। क्या यह? बेलिया को लगा कि प्रभु बहुत दयनीय है। जब वह शांतिदूत बनना चाहता था तो उसने झांग सैन को उसकी ओर आंख मारते और लगातार संकेत करते देखा। वाह, तुम बेवकूफ हो। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं जाने देते? सुकिंगक्सू ने मुंह बनाया और अनिच्छा से शेन जुआन के साथ क्षेत्र के बाहरी इलाके में चली गई। सामाजिक मृत्यु की तुलना में अगर आप थके हुए हैं तो बस थके रहें। चलो चलें। लेडी बेलिया। झांग सान को ऐसा लग रहा था कि वह आश्चर्यचकित नहीं था और वह चुपचाप उन दोनों का पीछा कर रहा था। मास्टर शिगामी, क्या अच्छी विधि है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। बेलिया हर जगह कांप उठी। एक दोपहर में ही वह 10वें स्तर पर पहुंच गई थी। रास्ते में मेरी कई बार मौत हुई। उन सभी को शेन जुआन ने हाथ उठाकर पुनर्जीवित किया। अब मैं प्रभु को एक छोटी बहू की तरह व्यवहार करते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए देखता हूँ। सुंदर योगिनी नायक शेन जुआन की अत्यधिक प्रशंसा करता है। मिलिशियामैन द्वारा खोजे गए 3 गुप्त क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं हैं। केवल 4 किलोमीटर दूर। शेन जुआन ने बारी बारी से जांच की और भाग्यशाली रहा। गुप्त क्षेत्रों में से केवल एक ही स्तर 10 है और अन्य दोनों स्तर 30 के गुप्त क्षेत्र हैं। रेड एफ की विशेषताएं बहन को बुलाओ। यह वाक्य सुनकर शेन जुआन की पलकें उछल पड़ी क्योंकि वह घर पर धूप में लेटा हुआ था। वास्तव में जो नहीं आना चाहिए था वह वैसे भी यहाँ है। अक्सुआन, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यह अच्छा सौदा है? सुकिंगक्सू ने अंततः अपने आप को मजबूत किया, अपने हाथों को अपने हाथों के पीछे रखा और अपनी छाती को ऊंचा रखा और प्रसन्नतापूर्वक शेन जुआन के चारों ओर घूमने लगी। उसने गर्व से कहा, यह बहुत आसान है, जल्दी करो, यह भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पिछली बार जब क्षेत्र का उन्नयन किया गया था तो शेन जुआन ने एक चौथा विंग भी विकसित किया था। इसे संयोग कहा जा सकता है। लेकिन इन दिनों शेन जुआन जानबूझकर या अनजाने में सामग्री संग्रह की प्रगति के बारे में पूछताछ करते थे। भले ही सुकिंगक्स्यू एक मुगल है, वह यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि उसके पंख सीधे क्षेत्र के उन्नयन से संबंधित हैं। अवसर शायद केवल एक बार ही होगा। उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
किंगक्सुआन के क्षेत्र का प्रतीक गॉड किंग का सिंहासन अब समुद्र तट कुर्सी की संरचना में परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल एक छोटे बिस्तर की तरह। शेन जुआन ने अपने पैरों को सीधा किया और उन्हें विस्तारित हिस्से पर रखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और शांति से कहा, भगवान, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हे, इसे भूल जाओ। वैसे भी प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के अलावा क्षेत्र को स्तर 3 तक अपग्रेड करने से शहर में मुफ्त में जाने का एक और अवसर भी मिलता है। ऐसा लगता है कि इसका कोई अन्य लाभ नहीं है। सुकिंगक्सु मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, मुझे 3 से 5 साल में अपग्रेड कर दिया जाएगा, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। अलविदा। आह, जुआन बहन चली गई। खत्म। वह बिना पीछे देखे अंतरिक्ष गोदाम की ओर चली गई। इस मुद्रा को देखकर उसने वास्तव में क्षेत्र के मूल को इसमें डालने की योजना बनाई। आदि। सुकिंगक्सु के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वह पलटा और भ्रमित होने का नाटक किया। क्या हुआ? अन्य शर्तों पर। शेन जुआन का सिर काली रेखाओं से भरा हुआ था। बनाया। उसने सचमुच 6 पंखों वाला कार्ड खोल दिया। मैं अक्सर अपने जूते गीले किए बिना नदी के किनारे चलता हूं। अंत में सेराफ गॉड किंग, जिसने 1 महीने तक सुकिंगक्सु को हराया था, को भी झटका लगा। आइए स्थितियां बदलें। सुकिंगक्सु आया, शेन जुआन के कान के और करीब आता गया और धीरे से कहा, फिर मुझे कांगकाम का विशेषता पैनल चाहिए। इस तथ्य के संबंध में कि शेन जुआन अपने मूल्यों को छिपा सकता है। उसने काफी देर तक पूछताछ की। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शुरुआती नायक में पैनल को अस्पष्ट करने की क्षमता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि शेन जुआन ने यह कैसे किया। सुकिंगक्सु ने जोर देकर कहा कि चूंकि वह इसे छिपा सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे दिखाने में सक्षम होगा। विशेषताएं। शेन जुआन झिझक गया। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे भगवान को दिखाते हैं या नहीं। वैसे भी सिस्टम टेम्पलेट को आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है। हालांकि सुकिंगक्सु से इस तरह सहमत होने से शेन जुआन को ऐसा लगा जैसे वह घाटे में है, चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो। यदि आप देखते हैं कि आपकी विशेषताएं विस्फोटित हो रही हैं, यह लड़की उसे टुकड़ों में क्यों नहीं छोड़ देती और मरने का इंतजार क्यों नहीं करती? केवल थोड़ा सा। शेन जुआन सीधे बैठ गया, सुकिंगक्सु के चेहरों से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर। दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। अनुवादित linguanex.com द्वारा।